1 लाख की चेक, हमें चाहिए सिर्फ 1 लाख की चेक और कुछ नहीं। पहले तो 1 लाख कमा लो, उसके बाद 10 लाख 15 लाख 20 लाख हो जाए, इसके बाद हम देखेंगे। और ये जो चीज होता है ना, पहले ज्वाइनिंग न्यू टीम एंड टेक केयर, न्यू टीम को ज्वाइनिंग करना है और टेक केयर करना है। क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको खाद देना है, इसको बाढ़ देना है और इसको पानी देना है और इसको सब कुछ केयर टेकिंग करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ज्वाइन न्यू टीम। न्यू टीम को ज्वाइनिंग कैसे करेंगे मैं बताऊंगा इसके ऊपर, लेकिन प्लानिंग आपको सिर्फ 1 लाख कमाना है तो इसी चीज के ऊपर काम करना है। क्या काम? पहले विजन तैयारी करना है। आप तो ज्वाइनिंग हो चुके हैं, विजन क्रिएशन करो, गोल सेटिंग करो। गोल सेटिंग क्या चीज है? 1 साल के अंदर अंदर गोल सेटिंग आपका क्या होना चाहिए। और 1 साल तो छोड़ो, एक साल के बाद मान लीजिए 2 लाख का चेक, कम से कम 2 लाख होना चाहिए, क्योंकि ये प्लान में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1% पूल में हो गया। 2 लाख है, कैसे होगा? मैं ये ऐसे तो मैं बता रहा हूँ ना, पहले आपका विजन होना चाहिए, बड़ा अक्षर में लिखना चाहिए। देखिएगा, मैं जैसे लिखता हूँ, ये देखो, पैसा के ऊपर 10 लाख का चेक मैंने लिखा और ये मेरा आंखों के सामने है और इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। आपको ये भी तैयारी करना है, ये सब कुछ करना है। ये है मेरा विजन। पैसा आएगा तो सब कुछ कर पाएंगे। मनी पर्स में रखो, तैयारी करो। लेडीज ये भेंटी बैग में रखो, आंखों के सामने रहना चाहिए और इनको प्यार करो। इनके लिए डीएनए में घुसाना चाहिए 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, चाहे सिचुएशन कि कितना भी कड़वा क्यों ना हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और ये गोल सेटिंग होना चाहिए। अगर 10 लाख 1 साल के बाद 2 लाख चाहिए, आपको लिखना पड़ेगा 2 लाख। आप किसको पीछा कर रहे हो? 2 लाख के लिए। आप पढ़ाई कर रहे हो किसके लिए? 2 लाख के लिए। आप मीटिंग में बैठ रहे हो किसके लिए? 2 लाख के लिए। रीजन है ना, पैसा क्यों है और क्यों चाहिए पैसा? क्योंकि आप पैसा आने के बाद क्या खर्चा करोगे, कौन सी एरिया में खर्चा करोगे, इसके ऊपर आपको बात करना पड़ेगा। और गोल सेटिंग, इनकम, सेल्फ स्टेटस, मतलब हर महीना स्टेप तो बढ़ाओगे ना। और ये 1 महीने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 12 महीना निकल जाएगा। तो तैयारी आज से शुरू होगा। तैयारी कहाँ से शुरू होगा? आज की गोल सेटिंग। और आज की जो गोल सेटिंग की शुरू होगा, गोल सेटिंग इनकम के ऊपर बात किया जाए। इनकम मतलब क्या चीज है? इनकम आपकी पेट्रोल क्या है, आपके अंदर ईंधन क्या है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। 1% पूल में घुसना ही घुसना है, बस लिख दो 1% पूल, 1% पूल, 1% पूल। इस महीना डायरेक्टर जाना ही जाना है, हर हालत में डायरेक्टर जाना ही जाना है। तो कैसे डायरेक्टर जाओगे मैं बताऊंगा। तो आपको तैयारी करना है इनकम के ऊपर। इनकम के ऊपर 4500 पीवी, यानी कि 1,35,000 रुपीज का बिजनेस। या राइस ब्रान कुकिंग ऑयल होगा तो 1,40,000 45,000 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गोल सेटिंग आपका, आपकी गोल्स, आपके टारगेट, गोल के ड्रीम क्या है? ड्रीम यही तो है, मैंने बता दिया। इसको रिव्यू में कर रहा हूँ। और ड्रीम के साथ डेट लगाओगे तभी तो जाके गोल बनेगा। तो गोल सेटिंग 1 महीना होगा, अगले महीने से तैयारी होगा। जब 20 तारीख निकल जाएगा तो तैयारी हो जाएंगे अगले महीने के लिए। मैं इस महीना जितना भी कर रहा हूँ अगले महीने और भी ज्यादा करूंगा। सेल कितना होगा आपकी टीम का? क्योंकि सेल से पैसा आएगा। 5,000 की सेल होगा तो 5,000 थोड़ी कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। तो सेल ज्यादा करना पड़ेगा। तो सेल और कितना सेल होगा तो कितना चेक अमाउंट बनेगा, ये इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मान लीजिए इस महीना 1,35,000 का सेल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मैंने उस दिन परसों मैंने बताया, 1636 के मोड पे जाओ। आप अकेले काम करोगे थोड़ी आप जीत पाओगे। अकेले तो काम यहाँ पे नहीं करना। और यहाँ पे तो अकेले काम नहीं करना पड़ेगा। और आपको तो टीम क्रिएशन करके तैयारी करना पड़ेगा। स्टेटस, इस महीना स्टेटस क्या होगा? आपका 8% है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं मुश्किल से 10% चला जाऊंगा, मैं मुश्किल से 10% में हूँ, 11% पे चला जाऊंगा। देखते ही क्या होता है। ऐसे कुछ नहीं होता। जो होता है सक्सेस होता है, नहीं तो फेलियर होता है। बीच में कुछ भी नहीं होता। इधर राइट होगा नहीं तो लेफ्ट होगा, बीच में कुछ नहीं है। इधर अंधेरा होगा या लाइट उजाला आएगा, बीच में कुछ भी नहीं है। और ये बीच वाले ना से तड़प तड़प के मरते हैं। आप बीच वाले से नहीं हो, इसलिए तो आज यहाँ पे आ चुके हो। तो सबसे बड़ा चीज होता है विजन। इस महीना आपका टारगेट क्या है? आपका इनकम क्या है? इनकम कितना आएगा? 5,000, 10,000, 10,000 मिनिमम आएगा तो आपको डायरेक्टर बनना पड़ेगा।
अगर डायरेक्टर बनोगे तो आपको 1% पूल में जाना पड़ेगा। इनकम के ऊपर फोकस करो। लोगों की गोल ही नहीं होता है, लोगों के अंदर डिमांड नहीं होता है। डिमांड किस चीज की? खुद को डिमांड करो, मुझे इस महीना 10,000 मोड पे लेके जाना है, 10,000 चेक अमाउंट की मोड पे लेके जाना है। ये गोल सेटिंग है इनकम की। सेल्स कितना होना चाहिए? मुझे फर्स्ट स्टार ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है, बस। आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन टीम कैसे क्रिएट होगा मैं बता दूंगा। उसके बाद स्टेटस क्या है? स्टेटस ये होगा, डायरेक्टर होगा, सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, डायमंड होगा। जो सिल्वर भी है आपको तैयारी करना पड़ेगा 6 लेग से, साइड में 5 लेग और डायरेक्टर लेग। जब डायरेक्टर बन जाएंगे, सिल्वर की बात कर रहा हूँ, गोल्ड की बात कर रहा हूँ, स्टार की बात कर रहा हूँ, जो डायरेक्टर बन जाएंगे, डायरेक्टर लेग क्रिएट होगा, मतलब आपका बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया डायरेक्टर लेग से, क्योंकि आपको 1 लाख चाहिए तो ये एक्टिविटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले गोल सेटिंग के ऊपर इनकम कितना होना चाहिए, सेल कितना जनरेट होगा और आपका स्टेटस इसके ऊपर गोल सेटिंग करो। इसी के ऊपर अगर गोल सेटिंग करोगे तो काम बनेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये ध्यान देके सुनिएगा, क्योंकि आपका 1 लाख पाने के लिए नेटवर्किंग बनाना पड़ेगा। और नेटवर्किंग में रहना और नेटवर्किंग बनाना दोनों डिफरेंट की बात है। आप नेटवर्क में रहते हैं लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपको 100 लोगों का नेम लिस्ट करवाना पड़ेगा रोज। अगर नेम लिस्ट नहीं है, सोने से पहले रोज 15-20 लोगों का नेम लिस्टिंग करके सो जाओ और 3-4 लोगों का प्रोस्पेक्टिंग करो, 3-4 लोगों का फोन कॉल करो और ओवर टेलीफोन की बातें करो। क्या बोलते हैं, क्या सीखते हैं, आप सीखोगे, तैयारी करोगे। 100 नेम लिस्ट होगा और डेली 5 प्लान शो बाई सेल्फ, खुद 5 प्लान शो करोगे। अगर 5 नहीं हुआ तो 3 कर पाओगे। अगर आदमी नहीं मिला तो एक कुत्ते को प्लान शो करो, एक पेड़ को प्लान शो करो, क्योंकि प्लान शो करने का मतलब है ज्वाइनिंग लाना नहीं है। प्लान शो करने का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट लेना नहीं है। अगर आप प्लान शो नहीं करते हो तो आपका क्वालिटी नहीं बढ़ेगा, तो आपका क्वालिटी नहीं बढ़ेगा तो आपका 1 लाख की चेक ये मरीचिका जैसा हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको तैयारी करना पड़ेगा ये नेम लिस्टिंग। विदाउट नेम लिस्ट आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अगर नेम लिस्ट नहीं है तो गाल से थप्पड़ लगाओ, मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं आके संख्या बढ़ा रहा हूँ, नहीं, ये ऐसे नहीं। आपको लीडर बनना है तो तैयारी करो। पहले तो प्रोडक्ट खाओगे, ये तो बड़ी बात है। प्रोडक्ट नहीं खाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। और हर चीज कंपनी का उद्देश्य पहले से तय करके रह चुका है, फूड सप्लीमेंट के ऊपर बना है, लेकिन आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी फिटनेस चाहिए, मेंटल फिटनेस चाहिए, आपको फाइनेंशियल फ्री चाहिए, आपको स्पिरिचुअल फ्रीडम चाहिए, क्योंकि 100 नेम लिस्ट चाहिए ही चाहिए। और ये रिलीजियसली आपके दिमाग में बैठा दीजिए, मुझे 100 नेम लिस्ट चाहिए ही चाहिए। मुझे आज जो 45 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, 47 लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, मुझे मेरे लेके और मेरा 2 फोन चल रहा है, इनको छोड़ के 46 पीपल बैठे हुए हैं ना। 46 पीपल के अंदर सब लोग मजाक बना रहे होंगे और सब लोग मेरे बात को हवा हवा में उड़ा रहे होंगे, लेकिन मैं ये मानना चाहता हूँ जिनका हवा में उड़ा रहे हैं इनके तो कभी आएगा नहीं, कुछ भी आएगा नहीं, लेकिन बिलीव तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सफल हो चुका हूँ, मैं BMW चला रहा हूँ। लेकिन आपका जो चेंज होता है, ये चेंज दिमाग के अंदर तैयारी करो और स्ट्रॉन्ग बिलीव करना शुरू करो, क्योंकि ये तो शुरुआत है। तो तैयारी आप ही को करना पड़ेगा, विश्वास तो पहले आप ही को करना पड़ेगा। 100 नेम लिस्ट चाहिए, विदाउट नेम लिस्ट काम नहीं बनेगा। और रोज 5 प्लान शो करो, क्योंकि 3 महीने से 6 महीने के अंदर अगर आपको क्राउन जाना है, अगर आपको 6 लेग में LOB लाना है, अगर आपको ये बड़ा पैसा कमाना है, तो ये नींव पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्तंभ होता है, ये प्लिंथ लेवल होता है आपका नेटवर्क का, और आपका भावनाओं का परिवर्तन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर 1 ईयर प्रिपरेशन। 1 ईयर करोगे, 6 महीने के अंदर अंदर 1 लाख भी आ जाएगा तो बोनस छोड़ोगे नहीं, लेकिन माइंडसेट होना चाहिए 1 साल से 1 साल से 3 साल तक कभी छोड़ेंगे नहीं। 1 साल का प्रतिबद्धता, लेकिन मैं चाहता हूं 1 से 3 साल तक कभी मत हिलो। चाहे बारिश आ जाए, चाहे भूचाल आ जाए, कोई पीछे धकेल दे, कोई पीछे से आपको खींच ले, कोई बात नहीं, कोई गिराने की कोशिश करे, कोई बात नहीं, कोई लोग आ जाए छोड़ के चले जाए, कोई बात नहीं। टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टिके रहना। माइंडसेट होगा तो लाइफ सेट बनेगा। एक आदमी माइंडसेट किया BED ट्रेनिंग लेने के लिए, तभी तो जाके सर्टिफिकेट मिला, तभी तो जाके टीचर बना।
एक आदमी माइंड सेट किया अपॉइंटमेंट के बाद 9 महीने की रिगरस ट्रेनिंग लेने के लिए, तभी तो जाके मिलिट्री में ये बंदूक पकड़ के बॉर्डर में ये काम कर पाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको माइंड सेट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पिताजी मना करे या घर वाले मना करे या बाहर वाले मना करे या सोसाइटी वाले घर में पना दे या घर से धकेल दे, मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ मुझे एक ही चिंता की जरूरत है, मेरा गोल आपको तैयारी करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। आपको हिम्मत करके फोकसिंग में डालना पड़ेगा। 1 ईयर की प्रिपरेशन क्या होना चाहिए? आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, व्हाइट शर्ट, ये टाई होना चाहिए, ब्लैक पैंट होना चाहिए, ट्राउजर होना चाहिए, ब्लैक शूज होना चाहिए, लेडीज का ड्रेस होना चाहिए, और ये होना चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा काम नहीं बनेगा। पहले आप अगर देखिए, अगर आप ये प्रिपरेशन नहीं करेंगे, ये पहले से आपका वेशभूषा होना चाहिए, पहले से आपका स्माइलिंग नेचर होना चाहिए, पहले से आप जो भी हो अब यहीं पे ठीक हो, कोई बात नहीं, आप कमजोरी नहीं हो, आपके अंदर DUCD है, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, सर जैसा बोलते हैं ऐसा तैयारी करो, रेडी करो, पहले मेंटली प्रिपेयर करो, रेडी करो। पहले मंदिर के पुजारी अगर जिन पहन के पूजा करेगा तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो सिपाही ये धोती पहन के सिपाही करेगा, ये अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। ट्रैफिक पुलिस के अंदर अगर कोई पुलिस अगर ये अंडरवेयर पे पहन के या बरमुंडा पहन के ट्रैफिक करेगा तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। हर चीज के, हर प्रोफेशन का इज्जत होता है इनका ड्रेस कोड, और ये ड्रेस कोड होना चाहिए, और ये ड्रेस कोड स्पिरिटेड होता है, और ये स्पिरिट आपको तैयारी ही करेगा। 1 ईयर प्रिपरेशन, 3 साल का माइंडसेट, प्रिपेयर माइंडसेट फॉर रिजेक्शन एंड नो। कितना नो आएगा, कितना रिजेक्शन आएगा, कितना अपमानित आएगा, कितना कंडेम आएगा, ये सब के लिए आपको माइंड सेट करना पड़ेगा। कम से कम 100 नो सुनना पड़ेगा, और पहले तो लोग मना करेंगे, लोग रिजेक्ट कर देंगे, लोग आपके दिमाग के अंदर डर पैदा करेंगे, ये काम चलता नहीं, ये काम होता नहीं, ये सब बेवकूफ वालों का काम है, लेकिन आपको तो तैयारी करना पड़ेगा। ये तगड़ा माइंडसेट। देखो आज नरेंद्र मोदी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंटर वर्ल्ड को कैसे हिला रहे हैं, इनकी ओनली कॉज है तगड़ा माइंडसेट। ना कभी नेगेटिव सिचुएशन में ना हारे हैं, ना हारेंगे, ना किसी की प्रेशर में ये दबा कीजिए। नो, आपको वही काम करना है, चाहे भले ही आप 5% हो, भले ही आप 8% हो, भले ही आप डायरेक्टर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, हर एक आदमी अपना पोजीशन से मजबूत है, मजबूर नहीं। लेकिन नो प्रिपेयर करो। नो किसी भी सिचुएशन में नो आ सकता है, पिताजी से नो आ सकता है, 100 हस्बैंड से नो आ सकता है, ये सब कुछ नो आ सकता है। हर चीज में फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, जिनको भी प्लान करो, स्ट्रेंजर, हर एक आदमी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन आप खुद को प्रोटेक्शन करो। तू तो नीचा दिखा रहा है, ये तेरा गलती है, क्योंकि तेरा सोच है। मैं जिस प्लेटफॉर्म में हूँ, एक दिन तो मैं क्राउन जाऊंगा, और एक दिन तो मैं DUCD जाऊंगा, और तेरा 30 साल का जितना कमाई है मैं 1 महीने में ले लूंगा, इसलिए मैं बढ़िया प्लेटफॉर्म में हूँ। इसलिए खुद को तैयारी करो, रेडी करो। नो नंबर 5, 6 लेग को तैयारी करना है, 6 लीडर को तैयारी करना है। 6 लेग को, विदाउट 6 लेग काम नहीं बनेगा। पहले 6 लेग को तैयारी करो, रेडी करो। उसके बाद 6 लेग क्यों तैयारी करना है? क्योंकि बिल्डिंग टिकता है पिलर से, चारों टाइप की पिलर से। अगर 4 कॉर्नर में 4 पिलर नहीं होगा तो एक पिलर नहीं होगा, 3 पिलर होगा तो क्या बिल्डिंग होता? नहीं होता। प्लानिंग के हिसाब से होता है। तो हमें हमारा जिंदगी टिका हुआ है 6 लेग स्ट्रक्चर से। आपको 6 लेग स्ट्रक्चर तैयारी करना है। वर्क इन 6 डेप्थ, मतलब इनके नीचे ए के नीचे बी के नीचे सी के नीचे डी के नीचे ई के नीचे एफ। आपको इसी सिचुएशन में काम करना है, ये काम नहीं करना है। आप यहाँ पे हैं, आपका फ्रंट लाइन ये है, फ्रंट लाइन के ये ए लेग, ये बी लेग, फ्रंट लाइन का नेटवर्क में अगर काम करना है तो सभी लेग में काम मत करो। सभी लेग में काम करोगे तो ये अपाइज हो जाएगा, ना आप आगे बढ़ पाओगे ना ये लोग आगे बढ़ पाएंगे, कोई आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन आपको तैयारी करना है सिर्फ एक ही चीज के ऊपर। अगर आपको काम करना है तो डीप में जाके काम करो, डीप में जाके 6th डेप्थ में काम करो। अगर
टेक्निकली आपको काम करना है तो आप यहाँ से निकलो और डीप में आग लगाओ, एक डायरेक्टर को निकालो, सबको बोलो ये पीवी करो, जनरेट करो, सिल्वर डायरेक्टर बनना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ तैयारी किया जाता है। तो ये स्मार्ट वर्क होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 डीप में काम करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद प्रिपेयर फॉर 6 लाइन एलओबी 5625 पीवी। एलओबी कितने की आता है आपको पता है? अगर एलओबी आ जाएगा तो डायरेक्टर बोनस भी आ जाएगा, ट्रैवल फंड भी आ जाएगा, बिजनेस बिल्डिंग बोनस भी आ जाएगा, और आपको सब कुछ कार फंड भी आ जाएगा, हाउस फंड भी आ जाएगा। अगर हाथी को अगर आप देख रहे हो तो ये चीटी क्या चीज है, तो आपको बड़ा चीज को फोकस करना है, एलओबी कैसे निकाला जाए। अगर एलओबी निकल जाएगा तो काम बन जाएगा। अगर एलओबी निकल जाएगा तो आपका सब कुछ चीज हो जाएगा। 6 टीम में 6 एलओबी चाहिए। चाहे आप नए हो, यहाँ पे बाबा का प्रवचन नहीं है, भाग जाओ कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जितने लोग, मुझे 10 लोग चाहिए, मुझे 10 लोग चाहिए। कौन 10 लोग होगा पता नहीं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर ये लाखों रुपीज कमाएगा, तभी तो जाके पता चल जाएगा। जो लोग सीरियस होंगे ये लोग मेरे बात को सुनेंगे। ये जो एलओबी है अभी से तैयारी करो, भले ही आप 5% हो। एलओबी क्या चीज है? आपकी डायरेक्टर लेग से 5625 पीवी होना चाहिए। अगर 6 लेग है, 6 लेग से 5625 पीवी होगा तो आपका कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख का चेक बन जाएगा माय डियर फ्रेंड। और इसी के ऊपर काम करेंगे तो काम बन जाएगा। काम तगड़ा माइंडसेट होना चाहिए, तगड़ा माइंडसेट। लोग बोलेंगे तो हमसे तो कोई प्रोडक्ट ले नहीं रहा, ये एलओबी की बात कर रहे हैं, हमसे तो बिजनेस हो नहीं रहा है, ये एलओबी की बात कर रहे हैं। मैं तो बताता हूँ काम तो होता नहीं, ये एलओबी की बात कर रहे हैं। और 10 दिन 15 दिन के बाद कोई तो 100 पीवी करते नहीं है, एलओबी की बात कर रहे हैं। नो, मैं भी जब काम किया था लोग सुनते नहीं थे। मैं भी जब काम किया था 2 महीने 4 महीने में मैंने डायरेक्टर बना। उस सिचुएशन में कुछ भी नहीं था। अगर उस सिचुएशन में इतना प्रोडक्ट भी नहीं था, उस सिचुएशन में अगर इतना मुश्किल था, तो आज की सिचुएशन में आपके लिए तो ये तो बहुत आसान है। हर जगह पे बिलिंग सेंटर है, हर जगह पे प्रोडक्ट है, हर जगह पे सब कुछ है। सिर्फ नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरों को बताना इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुश्किलात को सामना करना पड़ेगा कब? जब आपके पास नॉलेज नहीं होगी। लेकिन ये प्रिपेयर 6 लाइन एलओबी, 6 लाइन एलओबी जब 6 लेग होगा, 6 टीम होगा, तभी तो जाके 6 लाइन एलओबी खड़ा हो पाएगा। आप देखते हैं 6 लाइन एलओबी के लिए अगर आप एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर हो, अगर आप नहीं भी हो, तो तैयारी करके अभी से रेडी करो। आपको तैयारी करना है, इधर 60 पीवी की बिजनेस कर रहे हो, हर लेग में 60 पीवी की बिजनेस कर रहे हो, तो 94 आदमी को 60 पीवी करवाना पड़ेगा, रेशन चेंज करवाना पड़ेगा। 5640 हो जाएगा, आपका एलओबी आ जाएगा। और एक बार कंसिस्टेंसी ऑफर में घुस जाए तो 4 महीने के लिए ये काम तमाम। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इधर 94% आपकी 100 लोग होंगे, आपकी 200 लोग होंगे, आपकी 200-300 लोग होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको 94 लोगों को 60 पीवी करवाना पड़ेगा इधर। और क्या करना पड़ेगा? 47% को अगर 60 पीवी करवाएंगे तो 2820 पीवी होगा। 60 पीवी का बेहतरीन रिजल्ट मैंने परसों बता दिया, आप इसको देख लो, कोई बात नहीं। अगर चाहोगे भी तो मैं दोबारा भी कर लूंगा, कोई बात नहीं। 97% को 60 पीवी करवाओगे और प्लस 28% को 100 पीवी करवाओगे। 100 पीवी का तो मैं बेनिफिट बता दिया, कस्टमर का बेनिफिट होता है, बहुत कुछ बेनिफिट होता है। मैं बीच बीच में कस्टमर की बेनिफिट में बताते रहूंगा और आपको भेजता रहूंगा। जो मुझे मैसेज करेगा सर मुझे भेज दीजिए, मैं भेजूंगा, नहीं तो नहीं भेजूंगा, आपकी जरूरत नहीं। और आप तो चाहते नहीं हो, मैं क्यों भेजूं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज 47% अगर 60 पीवी करेंगे, करेंगे नहीं, आपको करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको वो लाखों रुपीज कमाना है। आप करेंगे, डाउनलाइन नहीं करेगा, अपलाइन नहीं गाइड करेगा। डाउनलाइन बताएगा ये तुम्हारा काम है, तुझे चाहिए, तुझे लाखों रुपए चाहिए तो तेरे टीम से 47 निकल, तेरे टीम से हर लेग में 47 और 60 पीवी, ईच पर्सन 47-60 पीवी और 28% 100 पीवी।
28% 100 पीवी। और ऑप्शन में दे रहा हूं 10 लोगों को फर्स्ट 8% करवाना है, 10 लोगों को, प्लस 28 लोगों को 100 पीवी करवाना है। 10 लोगों को 282 पीवी करवाना है तो 2820 पीवी हो गया, और 28 लोगों को 100 पीवी करवाना है तो ये 2800 पीवी हो गया। और ये हो सकता है और 56 लोगों को 100 पीवी करवाएंगे, तैयारी कर देंगे, रेडी कर देंगे, क्योंकि आपको एक बार बनाना है तो ये कंसिस्टेंसी कंटिन्यू होता जाएगा, और ये कंसिस्टेंसी स्टेबल होता जाएगा, और ये कंसिस्टेंसी रेगुलराइज होता जाएगा। और नहीं तो आज इसका 5625 पीवी कर देंगे, लेकिन कल नहीं होगा और अगले महीने नहीं होगा, तो बैठ जाएगा, स्टेबल नहीं होगा। किसी का ऊपर ग्राफ ऊपर जाएगा, नहीं नीचे, नहीं, ये नहीं है। आपको अगर रेगुलर बेसिस पे काम करना है तो तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी करना इसी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको रेगुलर एलओबी लेना है। और 6 टीम में आपको तैयारी करना है, 6 टीम में आइदर और। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके आप इसको ऑप्शन चुनिए, कैसे मैं एलओबी लूंगा 6 टीम से, 6 टीम से कैसे एलओबी लूंगा। पहले आपके फ्रंटलाइन को विजन क्लियर करो 1 नंबर में, दूसरा 100 नेम लिस्ट करो, तीसरा 1 ईयर प्रिपरेशन की माइंडसेट करवाओ, इनका छोड़ेंगे नहीं, कमिटेड करके दृढ़ संकल्प ले लीजिए। उसके साथ प्रिपेयर माइंडसेट फॉर रिजेक्शन, नो आएगा, नेगेटिव आएगा, ऑब्जेक्शन आएगा, लोग मना करेंगे, लोग नीचा दिखाएंगे, इसके लिए हम तैयारी करके रेडी करेंगे। लोगों की नो हमें कोई असर नहीं पड़ेगा। 6 लेग के ऊपर काम करना पड़ेगा, और वर्क इन 6 डेप्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप गाइड करोगे, कौन रोकता है आपको? नहीं, अपलाइन बोलेंगे तो मैं करूंगा, नहीं, ये अपलाइन का बात थोड़ी है। आपका तो इंडिपेंडेंट लीड तो करना पड़ेगा, खुद को तो तैयारी करना पड़ेगा। और आपको लाखों रुपए चाहिए तो 6 टीम लीडर को ऐसे माइंडसेट करो, टीम लीडर को ऐसे माइंडसेट करो, और प्रिपेयर 6 लाइन एलओबी 5625 पीवी। ये 8 नंबर में जो पॉइंट है, 8 नंबर में ऑप्शन है आइदर और 47% और 28 पीपल को 100 पीवी। मैंने बता दिया 100 पीवी का बेनिफिट क्या है, मैंने बता दिया, आसान हो जाएगा। और उसके बाद 10 लोगों को फर्स्ट डायरेक्टर निकालो, और प्लस 28 लोगों को 100 पीवी निकालो, और 56 लोगों को 100 पीवी निकालो। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। लेकिन आप देखेंगे तरीका क्या है। ये 5625 पीवी करेंगे तो तरीका क्या है। नंबर 1 तरीका होता है प्रोसेस टू कंप्लीट एलओबी बाय 12। हमारे पास हथियार क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफर, रिपर्चेज ऑफर। हमारे पास हथियार यही होता है। आपको तय करना पड़ेगा, डीबीआर निकालना पड़ेगा, आपको रिपर्चेज ऑफर आपको तैयारी करना पड़ेगा। रिपर्चेज ऑफर ऑन सीएनसी, सीएनसी की रिपर्चेज ऑफर मतलब आपको रेडी करना पड़ेगा। ये जो सीएनसी रिपर्चेज ऑफर होता है, कौन सी डेट से शुरू होता है और कौन सी डेट से खत्म होता है, आपको तैयारी करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। सीएनसी जो रिपर्चेज ऑफर होता है, आपको लिस्ट करना पड़ेगा इस महीना कितने लोग मेरा है जो कंसिस्टेंसी ऑफर ले चुके हैं। 60 पीवी कितने लोग हैं, 100 पीवी कितने लोग हैं, कौन सी डेट में इस्तेमाल किए, कौन सी प्रोडक्ट लिए, इसका रजिस्टर्ड आपके पास होना चाहिए। कम से कम 50 से 60 लोगों का रजिस्टर्ड आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आपको क्यों करना है रजिस्टर्ड, आपको जाना है 1 लाख की मोड़ पे, आपको तैयारी करना है 1 लाख की मोड़ पे। 1 लाख पाना है, काम करना है। चार्ट में लिखो ये चाहिए, उसके बाद मैं तरीका और भी आसान कर दूंगा। चार्ट में लिखो, सब लोग लिखना चाहिए, सब लोगों की आ जाएगा। मैं देख रहा हूं सब लोगों की आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस यस यस, गुड, एक्सेलेंट, गुड, यस। और बाकी कहाँ गए, 12 आ गया। यस 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 यस, गुड। तो तरीका आपको क्या करना है, ये तैयारी करना है आपको। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को एक्टिव देखना चाहता हूं। मैं तो एक्टिव हूं, मैं एक्साइटेड हूं। एसी के अंदर मेरा पसीना निकलता जा रहा है, और आप लोगों के अंदर अगर जोश नहीं निकलेगा तो मेरा एनर्जी हवा हवा में चला जाएगा, कुछ भी नहीं होगा।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं ये जूम मीटिंग के अंदर आपको दुनिया को कोऑर्डिनेट में करता हूं इसीलिए क्योंकि आपको मैं प्रूव करवाना चाहता हूं ये जो 3 महीना आपके लिए बहुत बेहतरीन है। और दिन रात मेहनत तो करते हो, हर एक आदमी मेहनत करते हैं। एक बार स्टोरी में सुनाओ, एक इंजीनियर था, बहुत काबिल है, इनके अंदर बहुत काबिल है, लेकिन ये देश में था, देश में जान पहचान भी था। शिप में एक जरूरत पड़ा, इनका बुलावा भी आ गया, ये भी गया, शिप में गया, लेकिन शिप में इंजन काम नहीं करता। शिप में समुद्र में जाएगा लेकिन जा नहीं पा रहा, 5 दिन से खड़ा हुआ है। शिप में इंजन काम ना करने की वजह से सब लोग परेशान है। तो इनको बुलाया गया। जितना इससे पहले जितना भी इंजीनियर शिप में थे ना, जितना मेहनत करे, 5 दिन से ना खाते हैं ना पीते हैं, सभी लोग टेंशन होते हैं। इतना एक्सपीरियंस शिप में जितना भी इंजीनियर्स थे, जितना एक्सपीरियंस थे, ये होता नहीं, इंजन चालू होता है नहीं। लेकिन इनको बुलाया गया, एक्सपीरियंस इंजीनियर को जब बुलाया गया, सीधा एक हथौड़ा लगाया, हथौड़ा लेके इंजन के साइड में एक बार जो ये प्रहार किया, प्रहार करने से इंजन चालू हो गया। जब इंजन चालू हो गया, ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग था, ये कॉन्ट्रैक्टिंग $5000 देने की, बाकी इंजीनियर ने ये देने के लिए विरोध किए। शिप की कैप्टन को देने के लिए विरोध क्यों किए? क्योंकि ये तो आसान काम है, मैं तो जानता हूं, हम लोग तो जानते हैं, यहाँ पे अगर हम भी कर देते तो हम भी $5000 की $US ले जाते हैं। लेकिन इनका आंसर था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप तो सब कुछ जानते हो, लेकिन कहाँ पे हथौड़ा मारना ये नहीं जानते। नॉलेज तो है, कहाँ पे हथौड़ा मारना है ये नहीं जानते हो। यही तो खासियत है एक्सपीरियंस का। आपको हर लीडर को देख रहे होंगे, हर चीज को देख रहे होंगे माय डियर फ्रेंड, लेकिन हर चीज, हर लीडर आपको सफलता बना नहीं सकते। लेकिन ये जो तरीका मैं बता रहा हूं, ये तरीका, ये रास्ता, ये गाइडिंग, ये मेंटरशिप, ये सब कुछ वही रास्ते पे जाएगा जहां पे गारंटेड सक्सेस है। इसीलिए मैंने ये बता रहा हूं, रिपर्चेज ऑफर ऑन CNC को कैसे उतारा जाए और कैसे किया जाए, इसी के ऊपर हम बात करेंगे तैयारी करके। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिपर्चेज ऑफर आपको जानना पड़ेगा। 1 से 12 तारीख तक एवरी मंथ में होता है रिपर्चेज ऑफर, क्लोजिंग होता है। क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग, जिंदगी का क्लोजिंग। सीरियस हो जाइए, नींद उड़ा दीजिए, ना खाते हैं ना पीते हैं, कुछ भी नहीं है, आपको तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर, क्लोज ऑन रिपर्चेज 2 तारीख से 17 तारीख एवरी मंथ क्लोजिंग होता है। DBR निकालिए, DBR निकलने के बाद जितना भी रिपर्चेज होता है, आपका नेटवर्क मैंने पहले से बता दिया, एक्टिवेट कहां से होता है? रिपर्चेज से। कितने लोग एक्टिवेट होते हैं, कितने लोग लेते हैं CNC कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफर, 100 PB में कितने लोग लेते हैं? अगर नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं? आपका इनका नंबर ले लो, रजिस्टर्ड कर लो, इनको डायरेक्ट बात करो, क्यों करना है? आप बोलेंगे मैं डाउनलाइन के नीचे क्यों जाऊं? नहीं, आपको करना है। हर लेग में कम से कम 50 लोगों को आपको तैयारी करना है, बताना है, मेहनत करना है, पसीना छुटाना है, क्योंकि आपको 1 लाख रुपये कमाना है। डाउनलाइन नहीं करेगा, आपको करना है, आपको तैयारी करना है। एक बार करोगे महीने तो, और मैसेज इनको ग्रुप डाल दो, हर लेग में सेपरेट ग्रुप डाल दो, 50 लोगों का कंसिस्टेंसी ग्रुप डाल दो, आप एडमिन में रह जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आज ये डेट है, इनका डेट वाइज मेंशन होगा ना, आज 4 तारीख से पहले डालना चाहिए, कल 5 तारीख से इन लोगों का डालना चाहिए। मैसेज दे दो, तैयारी कर दो। आप 100 PB करो, ग्रुप में छोड़ो, मैं कर लिया, बाकी सब लोग कब करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका जितना भी पिछले महीने न्यू ज्वाइनिंग हुआ है, ये न्यू ज्वाइनिंग का इनका नेम लिस्टिंग करो, इनका कॉन्टेक्ट नंबर निकालो, इनका हुलिया कैसा है और कौन है, लेडीज है या जेंट्स है, कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, इनके साथ कांटेक्ट बनाओ। लाखों रुपीज अगर कमाना आसान होता तो हर एक आदमी ज्वाइनिंग करने के बाद लाखों रुपीज चेक लेके घूमते, और लाखों रुपीज अगर BMW कमाना है तो हर एक आदमी BMW लेके जाते। माय डियर फ्रेंड, तैयारी तो आप ही को करना पड़ेगा, लिस्ट आप ही को बनाना पड़ेगा। हर महीना कितना न्यू ज्वाइनिंग हो रहा है, और न्यू ज्वाइनिंग का विजन क्लियर करो, न्यू ज्वाइनिंग का नेम लिस्ट तैयारी करो, न्यू ज्वाइनिंग का 1 ईयर प्रिपरेशन करो, न्यू ज्वाइनिंग का माइंडसेट करो, न्यू ज्वाइनिंग का 6 लाख स्ट्रक्चर पे काम करो,
न्यू जर्निंग का 6 डेप्थ तक जाओ और न्यू जर्निंग का इनको आपकी जैसे तैयारी करो, रेडी करो मेरे डियर, नहीं तो नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा। न्यू ज्वाइनिंग, जब भी नई न्यू ज्वाइनिंग आगे कौन सी एरिया में कौन सी डेट में 20 से 25 डेट के अंदर न्यू ज्वाइनिंग के साथ कॉन्फ्रेंस करो, न्यू ज्वाइनिंग के साथ तगड़ा माइंडसेट करो, इनके साथ बात करो। आप डायरेक्टर हो, आप सिल्वर हो, मेरा बोलोगे मेरा 2 महीना 3 महीने का तजुर्बा है, आपसे बेहतरीन है, जो मैंने सीखा आपको मैं सिखा रहा हूं ताकि आपको मजबूत आ जाए, आप भी लाखों रुपए कमा पाओ। और ये क्लोज एंड रिपर्चेज अगर 12 तारीख देखोगे, ये काम करोगे तो 12 तारीख के अंदर अंदर एक लेग में आपका 5625 कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हर एक आदमी 100 पीवी लेने की कोशिश करेगा। 100 पीवी और 60 पीवी का अंतर यही है, 60 पीवी करेंगे तो कंपनी की चॉइस से प्रोडक्ट लेंगे, 100 पीवी करेंगे खुद की चॉइस से प्रोडक्ट लेंगे। तो 100 पीवी क्यों नहीं करेंगे? सिंगल इन्वेस्ट में थोड़ी करना है, टुकड़े टुकड़े में करते हैं। आज 20 पीवी रिटेलिंग कर दो, कल 30 पीवी रिटेलिंग कर दो, कल 50 पीवी रिटेलिंग कर दो। कौन रोकता है? आप रोकते हो, आप करते नहीं, आप ऑफिस जाते नहीं। ऑफिस जाओ, मजबूरन जाना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। मैंने भी धूप में खड़े होके काम किया, मैंने भी गांव मेहनत करने के लिए तैयार हो गया। कॉलेज के प्रिंसिपल था ना, फिर भी मैंने काम किया, धूल से धूल मिला के काम किया, मिट्टी के साथ मिट्टी मिला के काम किया। आपको वही करना चाहिए। और कुछ लोगों को शर्म लगता है, मैं पेटी पकड़ के आऊंगा कोई देख लेगा। भाई ये तेरा जिंदगी का काम है, तो तुझे तो पकड़ना पड़ेगा, चलकर भी जाना पड़ेगा, धूप में रहना पड़ेगा, ठंड में ठठरना पड़ेगा और एक कांटों में चलना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आ जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, तैयारी तो आप ही को करना पड़ेगा, रेडी तो आप ही को करना पड़ेगा। तो ये रिपर्चेज ऑफर का, न्यू ज्वाइनिंग का नेम लिस्ट सेपरेट लेग वाइज करो। 6 लेग में ऐसे होगा तो काम बन जाएगा आपका। 6 लेग में सेपरेट ग्रुप तैयारी करो, रेडी करो, माइंड सेट करो। उसके बाद मेक डीबीआर, डीबीआर के अनुसार सब हर चीज कम से कम 50 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का नेम लिस्ट आपको तैयारी करना है। अगर नहीं है तो रोज 5 हम मीटिंग, जैसे कि 2 नंबर पे मैंने लिखा 100 नेम लिस्ट, 5 प्लान शो। ये 5 प्लान शो में अगर आप करेंगे तो 1 महीने के अंदर 150 प्लान शो करेंगे। और 5-7 प्लान शो, 10 प्लान शो, 15 प्लान शो करने के बाद आपका बोली आपका मजबूत हो जाएगा। तो पहले से प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद लोग आना शुरू कर देंगे। लोग ठक्कर करे, लोग मना करे, आपको मजबूत बनना है। क्योंकि एक पेड़ को मजबूत बनाता है तेज हवा। आप मजबूत बनेंगे, मजबूत नहीं बनेंगे तो आप डिजर्व नहीं करेंगे ना। पहले तो नो सुनना पड़ेगा, नो से आदमी मजबूत बनता है, स्ट्रगल से आदमी मजबूत बनता है। विदाउट स्ट्रगल इजी कोई माइकल आज तक धरती पे एक आदमी को दिखा दो एक ही झटके में साइकिल चलाना सीखा, ना गिरा हो, एक ही झटके में। गिरना ये प्रोसेसिंग होता है, और ये नो पाना प्रोसेसिंग होता है, नेगेटिव करना प्रोसेसिंग होता है। आदमी का खासियत होता है, ये प्रोसेसिंग में आपको झेलना पड़ेगा, और झेल में से आपका स्ट्रगलिंग बनता है, तभी तो जाके आप काम करोगे। मैं डीबीआर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट, इस लेग में आप एंट्री कर गए, मतलब 1 घंटे तक एंट्री करो, कौन लोग है, इनका एड्रेस क्या है, इनका ये नेम लिस्ट बनाओ, तैयारी कराओ। आदमी का नेम लिस्टिंग के साथ ताल्लुकात है ड्रीम के साथ, तैयारी तो आप ही को करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। इनके साथ रेपो बिल्डिंग करो, इनके साथ रिलेशन बिल्डिंग करो। रेपो बिल्डिंग मतलब रिलेशन बिल्डिंग करो, इनके साथ संबंध स्थापन करो। आज नहीं लेगा तो कल तो ले पाएगा, कोई बात नहीं। हिट लिस्ट में हॉट कस्टमर को बना लो, हॉट वर्कर को भी बना लो। एक वर्कर कैटेगरी, दूसरा कस्टमर कैटेगरी। हर एक आदमी का 20-20 रॉयल कस्टमर होना चाहिए, जो 100 पीवी का। हर एक आदमी का 20-20 रॉयल कस्टमर। आपके टीम में अगर 10 लोग है तो 20-20 होगा तो 200 कस्टमर हो जाएगा, 20,000 पीवी 12 तारीख के अंदर अंदर। ये तो कमाल हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। लीडर को तैयारी करो, लीडर बिजनेस करेंगे, कोई बात नहीं। आप तैयारी करो, पहले आपके लिए तैयारी करो। आज लोग नहीं आते हैं, लेकिन जब 6 लाख की एलओबी हो जाएगा ना, 1.5 लाख चेक आ जाएगा, जो लोग आपको पीछे धकेलना शुरू कर देते थे, यही लोग आना शुरू कर देंगे। मुझे भी ज्वाइन करना है तुम्हारे साथ। शुरुआत की लोग नहीं आएंगे, क्यों आएंगे? आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं, नहीं आएंगे। आपको लाना है,
न्यू ज्वाइनिंग विथ कॉन्टैक्ट नंबर निकालो, रिपर्चेज कॉन्टैक्ट नंबर निकालो, सीएनटी कॉन्टैक्ट नंबर, सीएनसी कॉन्टैक्ट नंबर निकालो, एप्रिशिएट सर्विस, एप्रोप्रिएट सर्विस बाय सेल्फ, इट इज योर ओन ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा चीज यहाँ पे लिखना मैंने भूल गया, दूसरा चीज हर लाइन में कम से कम 12 से 15 या 16 या 12 पहले तैयारी कर लो। सीएनटी एक्सपर्ट होना चाहिए। ये 9 नंबर पे जगह नहीं था इसलिए मैंने लिखना भूल गया। सीएनटी एक्सपर्ट होना चाहिए। सीएनटी एक्सपर्ट को सिखा दीजिए। कौन लोग हैं जो बता पाएंगे? कुछ लोग बता नहीं पाएंगे, काम कर पाएंगे, कोई बात नहीं, इनको छोड़ दो। लेकिन कौन लोग हैं जो स्टेज प्रोग्राम करेंगे? कौन लोग हैं जो आपके डुप्लीकेट बनना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो सीखना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो ये काम करना चाहते हैं? तो इनको तैयारी करो। 10 लोगों को अगर काम करना सिखा देंगे, 12 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को काम करना सिखा देंगे, हर लाइन में ये लाइन तगड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आने वाले दिनों में 20 क्राउड निकल जाएगा और 20 लोग, कम से कम 120 लोगों को 1 लाख रुपए कमाना सिखा देंगे। आपको पहले मेहनत तो करो, पहले तैयारी तो करो, पहले फोकस में डालो। वही तो काम है, वही तो काम है। ये काम को तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ये काम को तैयारी करेंगे तभी तो जाके आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। माय डियर, ये जो तरीका है, ये तरीका को सिखा दो और भी तैयारी कर लो। 12 तारीख के अंदर अंदर आपका कंसिस्टेंसी ऑफर क्लोजिंग के अंदर अंदर आपका एलओबी हो जाएगा। महीने तक कुछ नहीं कर पाओ, 20 तारीख 25 तारीख तक आप क्लोजिंग कर दो और रेस्ट 5 दिन के अंदर अंदर आप नेक्स्ट महीने 2 तारीख से 12 तारीख को कैसे 6 टीम और भी ग्रोथ होगा, नीचे एलओबी होगा, आप तैयारी कर पाओ। तो ये एक्सटर्नल चीज था जो मैंने आज बता दिया। तो बाद में सबसे मैं बताऊंगा, क्योंकि आज मैं बताऊंगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। और ये अच्छा लगा तो आप बोलो, आप चार्ट में लिखो आई विल डू, आई विल डू, आई विल लर्न, आई विल लर्न, आई विल लर्न, लिखो। यस 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 यस, ये प्रोसेसिंग को इस्तेमाल करके तैयारी करो, रेडी करो। यस यस यस। अगर कोई लिखने में दिक्कत हो रहा है तो आई एम भी लिख सकते हो, आई एम भी लिख सकते हो, सिंपल आई एम भी लिख सकते हो, आई एम भी लिख सकते हो। यस यस यस, डेफिनेटली आई एम, डेफिनेटली आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन। यस, एक्टिवेट करने का यही तरीका होता है। आपको तैयारी करना पड़ेगा। आप न्यू जनरेशन के लीडर हो, आप सबको पीछे छुड़ा के सबको तैयारी करके आगे जा पाओगे। कोई बात नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तैयारी तो आपको करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा। यस 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 मंटूपन, यस यू आर चैंपियन, यस आई नो यू आर चैंपियन, आई नो आई नो आई नो यू आर चैंपियन। यस यस, रेडी रेडी, गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तरीका वही है, से लीडर को तैयारी करो, लेकिन आपको तैयारी करना, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना। आपको डाउनलाइन के ऊपर भरोसा मत करना, क्योंकि कभी कभी डाउनलाइन की कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, लेकिन अपलाइन समझ लेगा ये जानबूझकर रख दिया, ये जानबूझकर ये गिरा दिया। नो, डाउनलाइन के ऊपर भरोसा मत करना, अपलाइन के ऊपर भरोसा मत करना। सिर्फ एक ही आदमी के ऊपर भरोसा करना, खुद के ऊपर भरोसा करना। अभी से तैयारी कर दो, 3 महीने के अंदर अंदर देखिए रेडी हो जाएगा। अभी से तैयारी कर दो, खुद की सेल्फ परचेज करो 100 पीवी और ग्रुप में पोस्ट करो। मैंने कर दिया, तुम लोग कब करोगे? और हर ग्रुप को मिलाओ मत, हर ग्रुप को सेपरेट करो, तैयारी करो, रेडी करो। 6 टीम सेपरेट गाइड करो। 6 टीम होना चाहिए कम से कम, 10 टीम, 15 टीम, 20 टीम निकालो, लेकिन 6 टीम को फोकस करो। कोई बात नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं। तैयारी करो, रेडी करो। यस यस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में ये सेल्स स्किल्स का नियम है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको तैयारी होना है, ये मैं रिव्यू भी कर रहा हूँ, 20 ऑब्जेक्शंस मैंने निकाले और ये 20 ऑब्जेक्शंस मैं टू दी पॉइंट में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा और इसको रटिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें मैंने बताया। आपकी जिंदगी में और भी चीजें आ सकता है और भी आएगा भी। दुनिया में 90% सीईओ सेल्स प्रोफेशन में है। दुनिया में 90% लोग, 90 से 95% लोग सेल्स प्रोफेशन में।
और सेल्स में आके ये करोड़ों रुपीज कमाए हैं सेल्स प्रोफेशन। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, आप अपलाइन हो चाहे 5% हो, कोई बात नहीं, आप भी अपलाइन हो, आप भी डाउनलाइन हो, मैं भी अपलाइन हूं, मैं भी डाउनलाइन हूं, लेकिन कभी भी उम्मीद को मत छोड़ना और कभी भी खुद को गिरा मत देना। आपकी होप अगर मर जाएगा तो आप गिर जाओगे। आपकी एथिकली मोरली स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन अगर आप होप मर जाएगा तो मोरली डाउन हो जाएगा। होप को कभी मरने नहीं देना, उम्मीद को कभी मरने नहीं देना कभी भी। आप अकेले हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे बैठा हुआ हर एक आदमी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो, बस इसी सोच के कारण मैं मेरा उम्मीद के साथ जिया हूं। भले मेरे पास पैसा हो ना हो, भले मेरे पास टीम हो या ना हो, भले ही मेरे पास टीम है लेकिन डुप्लीकेट हो ना हो, लेकिन आई एम द नंबर वन, आई एम हीरो, मैं मजबूर नहीं हूं, मैं मजबूत हूं। मैं मेरा ड्रीम को पाने के लिए मैं डिजायर हूं, मेरे पास जो है, और इसी क्वालिटी को, काबिलियत को मैं बनाऊंगा। और आपको एक ही वर्ड याद करना पड़ेगा, आप चीफ एनर्जी ऑफिसर आपको बनना पड़ेगा आपकी टीम को। जैसे मैं आपको एनर्जी दे रहा हूं, आप आपकी टीम को एनर्जी देना चाहिए। एनर्जी दोगे तभी तो जाके इनका दिमाग खुलेगा, और ये खेल होता है एनर्जी का। विदाउट एनर्जी काम नहीं बनेगा। सारा खेल ऊर्जा का होता है। हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी कहाँ पे आता है? एनर्जी दिमाग के अंदर। अगर सोच लेंगे, दिमाग की बत्ती को दिल पे उतार लेंगे तो एनर्जी आ जाएगा। तो दुनिया में 90% आपको चीफ सीईओ मतलब चीफ एनर्जी ऑफिसर होना पड़ेगा आपकी टीम का, तभी तो जाके 6 टीम की 6 एल भी होगा। और 3 महीने के अंदर 3 से 6 महीने के अंदर कैसे होगा, इसी के ऊपर आपको काम करना है। रोज रोज सोने से पहले आपको 10 नेम लिस्टिंग करना है। रोज रोज सोने से पहले, आज सब सोने से पहले 6 टीम लीडर के साथ बात करना है। कहाँ पे काम किया, कितना ये नेम लिस्टिंग किया, कितना प्रोग्राम किया, कहाँ से सेल जनरेट हुआ, क्या हुआ, क्या, ये सब बात करना। 12 बजे से पहले बात मत, ये सो जाओ मत सो 12 बजे से पहले। तैयारी करो, रेडी करो, क्योंकि 1 साल तक तड़पना है और इस बॉडी को तड़पाना है। तैयारी तो करना है आप ही को। कुछ लोग 8 बजे सो जाते हैं, 9 बजे सो जाते हैं, नींद आ रहा है। किस चीज का नींद है भाई? अगर आपके नींद भी आ जाएगा, भगवान ना करे कुछ भी ना हो, अगर मिडनाइट के दौरान कोई भी एक संदेश आ जाएगा, आप जिसको अच्छे से दिमाग से नहीं दिल से अच्छे से याद करते हो, आपके दिल में रहता है, इनका कोई एक्सीडेंट हो गया, तो क्या सो पाओगे? तो कहाँ जाएगा ये नींद, कहाँ जाएगा? नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। तैयारी तो करना पड़ेगा। आज अगर आप जिंदगी के लिए नहीं सोचोगे, कल आपका सैड स्टोरी सुनने के लिए कोई नहीं होगा। कल अगर होगा, आज का दिन कभी नहीं आएगा। आपको तैयारी करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन जबरदस्ती आपको कोई नहीं करेगा, खुद आपको जबरदस्ती करो। जैसे मैं आपको मैं खुद को जबरदस्ती कर रहा हूँ। एग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन कुछ भी आ जाएगा, बिल्ड रैपोर्ट, खुद के साथ नहीं, खुद के साथ रिलेशन बिल्ड करो, लव करो खुद को, और दूसरे के साथ रिलेशन बिल्ड करो, कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करो। जैसे मैंने बताया, लर्न टू हैंडल द रिजेक्शन। रिजेक्शन क्या क्या आता है, क्यों आता है, इसके ऊपर तैयारी करो। और रिजेक्शन आने का मेन फ्रेम क्वेश्चन क्या है? क्या है रिजेक्शन? रिजेक्शन का पहलू क्या है? कोई एक आदमी बोलेगा नहीं नहीं मुझे मन नहीं कर रहा, ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है, फाइनेंशियल सेलिंग मुझे नहीं, मैं जो हूं मैं ठीक हूं, तो तुम मुझे मत बता, मैं जान चुका हूं बहुत सारी कंपनी को ऐसे रिजेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इनकी फ्रेम ऑफ माइंड में कभी डायरेक्ट सेलर को नहीं देखा। इनकी फ्रेम ऑफ माइंड में सिंपल एक ही चीज बैठा हुआ है, जो पिछले वाले डायरेक्ट सेलिंग जो करता था, बहुत सारे नेटवर्किंग जो करता था, ये फेलियर हो चुके हैं। ये फेलियर को देख के अपना डिसीजन बना लिया, ये बेकार चीज है, मैं नहीं करूंगा, ये बात की चीज। लेकिन ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड की क्वेश्चन को आपको अगर हैंडल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। लर्न हाउ टू हैंडल द रिजेक्शन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट जो इंप्रेशन करोगे वही इंप्रेशन आपको टिका रहेगा। लास्ट इंप्रेशन मतलब ये इंप्रेशन लोगों के दिल में बैठने का काम करेगा। माय डियर फ्रेंड, तैयारी तो आप ही होगा। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो तो बोलेंगे, मुस्कुराहट के साथ आप नो को एक्सेप्ट करना चाहिए और रिजेक्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो। वॉलीबॉल देखे, वॉलीबॉल ऊपर से उठाओ और जोर से धक्का मारो, तभी तो जाके पुश होगा, तभी तो जाके प्रेशर आएगा। लेकिन आप खुद को उठा दो और दूसरों को भी उठाओ, तैयारी करो, लेकिन इनका एक्सेप्ट करो इनके सामने, और खुद की मन ही मन रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट।
रिजेक्ट, ये मुझे नहीं चाहिए, रिजेक्ट, ये उनकी सोच था, लेकिन मैं मेरा सोच हूँ, ये उनकी सोच था, ये मैं मेरे सोच के साथ जी रहा हूँ, एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो। ये बोलेगा नो, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये तो नो बोलेगा, कोई बात नहीं, दूसरे लोग आ जाएंगे, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। ये प्रोडक्ट काम नहीं करता, मन ही मन बोलो रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, हर चीज के ऊपर जो एक्सेप्ट नहीं करते हो रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, तैयारी करो। नो मीन्स रिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन, प्रोसेसिंग। कौन छेड़खानी करता है? रिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग, they are the process. Rejections are processing, frustrations are processing. नीचा गिराना, लोग नीचा तब तक गिरा नहीं पाएंगे जब तक आप खुद गिर ना जाओ। एक जहाज के अंदर पानी तब तक नहीं जा पाएगा जब तक जहाज अलाउ नहीं करेगा, और जहाज को किनारे में रुकना पसंद नहीं है। एक हवाई जहाज को एयरपोर्ट में रुकना पसंद नहीं है, क्योंकि इनका काम नहीं है। तब तक वैल्यू नहीं बढ़ेगा जब तक ये एयरपोर्ट में पड़ा रहेगा। इसका वैल्यू कब बढ़ेगा? जब ये आकाश में उड़ता जाएगा। एक शिप का वैल्यू तब बढ़ेगा जब एक लहरों के साथ लड़ाई करते हुए, चीरते हुए ये भीतर समुद्र की तरफ जाएगा। लेकिन आपको खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ब्रेन की खाना इंपॉर्टेंट है। चाहे भूख लगे, चाहे तड़पा हो जाओ, लेकिन ये डेडिकेशन आपको चाहिए, कंफर्ट जोन छोड़ना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको तैयारी कर, पंप अप योरसेल्फ एवरी डे। तो आज कुछ नहीं किया, खाने के लिए तो लाइफ नहीं है, डिजर्व कर जा, खुद को पनिश कर, खुद को पनिश कर, खुद को चाटा लगाओ, खुद को ये करो, तड़पाओ, रेडी करो, पंप अप। चल बेटा चल, काम करो, तैयारी करो, रेडी करो। जूम मीटिंग 1 कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले, कोई बात नहीं। इसके बाद फॉलोअप कर लो, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप कर लो, लेकिन तैयारी कर लो। 90 मिनट्स एनर्जी बिल्डिंग प्रोसेस, जो फास्ट 90 मिनट्स होता है ना, सुबह उठने की मन नहीं करता, सुबह उठने के बाद जाने की मन नहीं करता, लेकिन माइंड को तैयारी करो, तुझे करना पड़ेगा। 2 साल तक, 3 साल तक करना पड़ेगा वही काम, तो फॉलोअप करना पड़ेगा, मोबाइल फोन में बात करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और ये पंप अप करना पड़ेगा, टीम को पंप अप करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा। और ये 90 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजेक्शन इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ सेल्स। रिजेक्शन आएगा, अगर सेल के अंदर, आपके अंदर क्वालिटी नहीं बढ़ेगा, तब तक ये आपको रिजेक्शन सुनना पड़ेगा, और रिजेक्शन को हैंडलिंग भी करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने प्रोडक्ट पे 200% कॉन्फिडेंट रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज। अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपके काम से पहला सीढ़ी आपका मजबूत नहीं होता है। लेकिन कॉन्फिडेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप लिखिए, कॉन्फिडेंट होने के लिए, प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चार्ट पे लिखिए, 47 पीपुल, चार्ट पे लिखिए, फटाफट मैं देख रहा हूं कितने लोग करते हैं। क्या करना पड़ेगा? अगर खाना चाहिए, ईटिंग लिखिए, ईटिंग 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 लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट पाना है तो ईटिंग करना पड़ेगा, ईटिंग लिखिए, ईटिंग 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 ईटिंग, यस 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 यस, एवरीबॉडी एवरीबॉडी, फटाफट 30 सेकंड के अंदर सब कुछ होना चाहिए। अगर ईटिंग करेंगे तो कुछ डाउट आएगा, कुछ डाउट आएगा तो सीएनटी में बैठोगे, लीडर्स के साथ बात करोगे, मेंटर के साथ बात करोगे, क्या होगा? आपके डाउट की जो ऑब्जेक्शन आएगा आपके अंदर, ये ऑब्जेक्शन जब तक खत्म नहीं होगा, डाउट खत्म नहीं होगा। ऑब्जेक्शन, डाउट 2 पहलू है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके डाउट को जब तक खत्म नहीं करोगे तब तक आप खुद को पुश नहीं कर पाओगे, तैयारी नहीं कर पाओगे। अपने प्रोडक्ट पे 200% कॉन्फिडेंट रखने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, पहले खाना पड़ेगा। मैं पहले खाया, नॉन स्पाइरुलिना खाया, खाने के बाद लोग बोलते थे प्रोडक्ट बेकार है, लेकिन मैं जब खाया, अंदरूनी ताकत लाया ना, ये ताकत मुझे आज बना रहा है। जब मेरे अंदर की ताकत, अंदर की आवाज निकलेगा, ये प्रोडक्ट बेहतरीन है और दुनिया में हर एक आदमी को बना सकता है, तो मैंने एक डिसीजन लिया, आज के बाद मैं दूसरों की बात को नहीं सुनूंगा, आज के बाद दूसरों के लिए काम नहीं करूंगा, आज के बाद मैं खुद के लिए काम करूंगा। तो आपको वही चीज करना चाहिए, तैयारी तो वही चीज करना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 9 में सेल योरसेल्फ फास्ट बिफोर सेलिंग एवरीथिंग। आप प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे हो, आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हो। आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, आपका बोलने का तरीका कैसा है, आप किस चीज के ऊपर बात करते हो, इसके ऊपर आप बात कर रहे हो। खुद को सेल,
जब मैंने क्लास में पढ़ा रहा था तो मैं खुद को सेल कर रहा था। एक टीचर खुद को सेल करता है, एक LIC एजेंट खुद को सेल करता है। प्रोडक्ट देखेंगे नहीं, आप क्या बोलते हो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे बोलते हो ये इंपॉर्टेंट है। वाले सर हमेशा बोलते हैं आप कैसे बोलते हो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप क्या बोलते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं। आप मीठा भाषा प्रयोग करते हो, आप कड़क भाषा प्रयोग करते हो, कौन सी भाषा प्रयोग करते हो तो दूसरों को जिताने के लिए। सेल योर सेल्फ, खुद को, बिलीव इन योर प्रोडक्ट, फटाफट जाएंगे। उसके बाद इंप्रूव योर सेल्फ डेली, इसके ऊपर मैं ट्रेनिंग करूंगा। एड वैल्यू टू योर कस्टमर, कस्टमर को वैल्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कस्टमर जो है ना आपको भगवान बनाएगा। आपके भगवान कस्टमर है, लेकिन ये कस्टमर आपको जिंदगी बनाएगा। तैयारी करना सीखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सॉल्व कस्टमर्स प्रॉब्लम। जब तक कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तब तक आपका कोई भी सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। अगर कस्टमर की प्रॉब्लम, चाहे कस्टमर आपका टीम मेंबर हो, चाहे कस्टमर आपका ये प्रोडक्ट यूजिंग करने की कस्टमर हो, चाहे कस्टमर आपका कोई भी हो, आपके टीम के रिलेटेड क्वेश्चन हो, हर चीज के ऊपर आपको लीड करना पड़ेगा। और लीडर वही है जो लीड करेगा, हर चीज का सॉल्यूशन करेगा, तैयारी करेगा। इसके ऊपर अगर बात किया जाए, नो योर वैल्यू, आपके ऊपर वैल्यू। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप जब भी काम करने शुरू करते हैं ना, आप ज्वाइनिंग करने के बाद आप दूसरों को बताने लग जाते हैं, और दूसरों से एक तीर ऐसा आता है ना, तो आप बैठ जाते हो और ऑफलाइन का फोन उठाना बंद कर देते हो, और मीटिंग में आना बंद कर देते हो। मीटिंग में अगर आओगे तो सुनना बंद कर देते हो, यहाँ से विचलित होने की सुनोगे, क्योंकि लोग तो सुनते नहीं, कोई आते नहीं। लोकेश जी का कल क्या सुने, लीडरशिप कहाँ से शुरू हुआ, जब जिम्मेदारी लेने से, जिम्मेदारी देने से लीडरशिप नहीं शुरू हुआ। 1000 लोगों की सेमिनार हुआ था, 1000 लोगों की जब सेमिनार हुआ था, लोकेश जी का कहना था मैं 1 घंटे पहले जाता हूं, चाहे मेरे टीम में कोई नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सीखूंगा 1 घंटे पहले से कैसे हॉल के अंदर लोग आते हैं, कैसे टिकट प्रिंट होता है, कौन गेट पे रहता है, और कौन लैपटॉप लगाता है, कौन प्रोजेक्टर लगाता है, कौन फूल लगाता है, सब एक ही आदमी नहीं करता है, डिपार्टमेंट करता है। तो कैसे करता है ये भी सीखते हैं। तो एंड तक रुकते हैं, पढ़ाते हैं, तभी तो जाके लीडरशिप बना। तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैं भी ऑब्जर्व किया, तैयारी किया। मैं जब ज्वाइनिंग किया था 50,000 लोग ज्वाइनिंग कर चुके थे, तो मेरा एक ही शुरुआत था, ऑब्जेक्शन आया था दिमाग के अंदर, बहुत सारे लोग तो ये ज्वाइनिंग हो चुके हैं और कोई लोग है क्या, नहीं। मैं मीटिंग बैठ के सुनूंगा, मीटिंग बैठने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, ये 50,000 लोग कहाँ गए पता नहीं, चंद लोग आज सक्सेसफुल बन चुके हैं। भीड़ से अलग होने के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा, और से भीड़ से अलग होने के लिए आपकी नेटवर्क मार्केटिंग के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो ये चीज होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कुछ खतरनाक सवाल का जवाब है हमारे पास, जो 20 सॉल्यूशन है, जो 20 क्वेश्चन है। आप जब भी कस्टमर के पास जाते हो, आप जब भी प्रोस्पेक्टिंग के पास जाते हो, आप जब प्लान करते हो, ये सवाल हमेशा आते हैं जो सक्सेसफुल लोगों ने पहले से सवाल का जवाब दे चुके हैं, और आपको वही जवाब को फॉलो करना है। कली सर हमेशा बताते हैं, और वेस्टिज का तो इम्पैक्ट वही रहते, रेत पे पैरों का निशान। इसका मतलब ये होते हैं जो सक्सेसफुल लोग आगे जा चुके हैं, इनको फॉलो करना, इनको तैयारी करना, इनको ऑब्जर्व करना, इनको सबसे समझना, और इनकी भावनाओं के साथ काम करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो विचार दिमाग के आता है, उसी विचार को पकड़ के तैयारी करना, खुद को और टीम को तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको तैयारी करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ खतरनाक सवाल है, जो ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन। जो लोगों के ऑब्जेक्शन आता है ना, ऑब्जेक्शन रिजेक्शन नहीं है, कभी भी रिजेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन इज ए पार्ट एंड प्रोसेस ऑफ सेलिंग। याद रखना इस लाइन को, जब भी नो आता है ना, ये ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेलिंग। और आपकी सफलता के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए ये ऑब्जेक्शन आता है, लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। यू हैव टू मास्टर ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। चाहे आप 5% हो, चाहे आप नए हो, बहुत कुछ ऑब्जेक्शंस आता है, लेकिन वही चीज जो 20 क्वेश्चन मैंने देखा, और मैं आंसर दे दूंगा, और इसका फॉर्मेट आंसर देते समय आपको क्या रुख अपनाना पड़ेगा, ये तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए सेल्स पर्सन, व्हाट टू डू, द प्रोसेसिंग।
रिफ्रेम योर माइंड, चेंज योर माइंड एंड बी हैप्पी। जो ऑब्जेक्शन आता है, ऑब्जेक्शन आपकी पार्ट एंड प्रोसेस होता है, आप हैप्पी हो जाइए। और ये नेवर आंसर टू द प्रोस्पेक्ट। जब भी प्रोस्पेक्ट का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्शन आता है, तुरंत जवाब ना दे, सुने, लिसन करे, पहले तैयारी करे, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज विनिंग द आर्गुमेंट। एंड अगर आर्गुमेंट करेंगे प्रोस्पेक्ट के साथ तो आप प्रोस्पेक्ट को लॉजिंग करेंगे, प्रोस्पेक्ट को खो देंगे। लेकिन आर्गुमेंट करना नहीं, आपको आर्गुमेंट धीरज रखना है, तैयारी करना है, लिसन करना है, और क्या बात करना है इसके साथ, अंडरस्टैंड द इनर आस्किंग, नो टाइम नो मनी, अंडरस्टैंड द इनर, क्या क्यों ये पहले ये ऑब्जेक्शन करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में पहले रिप्रोग्रामिंग होके रह चुका है। और ये समय जो होता है ना, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे टाइम को कदर करना, और यहाँ पे मनी खोना नहीं, यहाँ पे आप मनी जनरेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कोई सपोर्ट करेगा क्या, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज रीजन 3 है, रीजन 3 है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। लोग ऑब्जेक्शन क्यों करते हैं? देखिए, लोगों के पास पैसा नहीं, लोगों के पास टाइम भी नहीं, और इसी समय आपको भगाने के चक्कर में आपको ये ऑब्जेक्शन करते हैं। ऑब्जेक्शन क्यों करते हैं? 3 रीजन इसके पास है। पहला रीजन, लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन बिजनेस प्लान। लोगों की ये प्लान के ऊपर भरोसा नहीं, भरोसा नहीं, इसलिए ये ऑब्जेक्शन करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वही नेगेटिव थॉट, ये वही पुराने 100 साल पुराने इनकी जनरेशन की थॉट पड़ा हुआ है, और उसके हिसाब से ये विश्वास करते हैं ये बिजनेस प्लान काम नहीं करता। लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन सेल्फ, खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्शन करते हैं। और 3 नंबर में लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन यू, आपके ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट करते हैं। कौन लोग है, कौन ही आदमी है, मैं इनको नहीं जानता, ये कहाँ से आए हैं, इनको अगर नहीं जानते, इसलिए भरोसा नहीं करते ना। इसलिए क्या होता है, एक एरिया में एक आदमी को ऐसे पकड़ो जिनका फेस वैल्यू होता है, एक आदमी को ऐसे पकड़ो जिनका इमेजेबल होता है। एक बार इनके साथ ट्रस्ट बिल्डिंग कर लो, ट्रस्ट बिल्डिंग करने से इनका जान पहचान, आस पास, अड़ोस पड़ोस, इनका सब कुछ पहचान में आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज 6 स्टेप होता है। लिसन केयरफुली टू एक्ट सरप्राइज, आस्क मैजिकल क्वेश्चन। छोड़ो इसको, बातें बताएंगे तो बाद में बताएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्जेक्शन आने के लिए 3 कारण क्या है? कारण बहुत जानना बहुत इंपॉर्टेंट। लैक ऑफ प्रेजेंटेशन, अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो, डम्फाउंडेड हो रहे हो, बिलीफनेस आपका कम रहा है, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, तो ये कॉन्फिडेंस कमी की वजह से ये सामने वाला को पता चल रहा है कि लैक ऑफ प्रेजेंटेशन, इसके वजह से ऑब्जेक्शन आता है, तरह तरह के क्वेश्चन आता है। लोग मोबाइल पे देखना शुरू कर देते हैं, लोगों के ये नींद आना शुरू हो जाएगा, ड्राउजीनेस आना शुरू हो जाएगा, लोगों के दिमाग विचलित होना शुरू हो जाएगा, और फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट कब कहाँ पे नहीं होता है, तो पहले से ये बिजनेस प्लान नहीं जानते हैं, और ये मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग करना पड़ेगा, वही खुशामद करना पड़ेगा, डोर टू डोर सेलिंग के बिजनेस हो सकता है, ये सब क्वेश्चन उनके दिमाग में चल रहे हो, और इसकी वजह से प्रोस्पेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। कौन ये काम करेगा, कौन बताएगा, कौन मेहनत करेगा, कौन जाएगा, ये सब कुछ लोगों के दिमाग में कुछ कुछ अजीब सी क्वेश्चन आने लगता है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने, उनके पिताजी जो पूर्वजों ने ये सब कुछ काम नहीं किए, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में पता नहीं है, नेटवर्क के बारे में, मार्केटिंग के बारे में पता नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता नहीं। लैक ऑफ अवेयरनेस, लोग जानते नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास जो समझदारी नहीं है ये मार्केटिंग प्लान और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, इसीलिए ये काम करते हैं। फॉलो द 3 स्टेप्स व्हाइल हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। अगर ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करना है तो 3 स्टेप्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एक्सेप्ट द ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट करो, आर्गुमेंट मत करो, ऑब्जेक्शन को जितना भी हो जाए ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट करो। दूसरा, रिलेट योरसेल्फ विद ऑब्जेक्शन। रिलेट मतलब कोई एक आदमी बोलेगा ये कंपनी भाग जाएगा, ये पैसा नहीं देगा, ये फालतू की बात कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट कॉस्टली है, मैं ऑब्जेक्शन बता दूंगा। लेकिन ऐसे ही से ऑब्जेक्शन होता है, लेकिन हंस के आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है आपने सही बोला। और रिलेट योरसेल्फ विद ऑब्जेक्शन मतलब मुझे भी वही क्वेश्चन आया था जब पहले मैंने शुरुआत किया था, लेकिन मैंने सच का नहीं जाना। जब सच को पता चला
तब मेरा ऑब्जेक्शन आप ही आप दूर हो गया। तो मुझे आपको ऑब्जेक्शन के साथ उनकी तरफ जाना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, खुद के साथ रिलेट करना पड़ेगा, तभी तो जाके हैंडल कर पाओगे। स्टोरी टेलिंग बाय आस्किंग क्वेश्चन इन थर्ड पार्टी रेफरेंस, जैसे कि मैंने कोऑर्डिनेट करता हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन सवाल करता हूँ, कुछ लीडर को बुलाता हूँ। मेरे पास भी तो एजुकेशन है, अगर मैं हर दिन एजुकेशन देता तो ऐसे में नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मुझे कोई रिलेट करेगा, कोई मुझे रिलेट नहीं करेगा, कोई दूसरों को रिलेट करेगा। अगर 1.5 घंटा बैठेंगे, कोई एक वर्ड अपने दिल में चुप जाएगा ना। मैं तो हूँ, मैं तो सबको सुनाता हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई एक वर्ड दूसरों को दिल में चुप जाएगा ना, तो ये जिंदगी परिवर्तन हो जाएगा, डिसीजन लेने में मजबूर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टोरी टेलिंग होता है। स्टोरी टेलिंग के लिए आपको दिमाग में सेट करके रखना है। कहाँ पे? ये वॉइस मैगजीन में पढ़ के सुना लो, और ये कार बुक में, और ये लीडिंग लेडीज बुक में कौन कौन लोग है आपको जानकारी लेना है। तो ये कौन कौन लोग है जो सक्सेस की शिखर पर पहुंच चुके हैं, आपको ये तैयारी करना है। ये 3 कारण है जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की आपको मदद करेगा। और ये 3 कारण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रिकॉशन लेना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के करते समय प्रिकॉशन लेना है। क्या? डोंट गेट इरिटेट, कभी इरिटेट मत होना, कभी आर्ग्यू मत करना। दूसरा बात, नेवर डू आर्गुमेंट, कभी आर्ग्यू मत करना। तीसरी बात, डोंट गिव नॉलेज टू प्रोस्पेक्ट डायरेक्टली। आपके पास भले ही नॉलेज हो, लेकिन डायरेक्टली अगर आर्गुमेंट करेंगे, डायरेक्टली इनको ओवर पावरिंग करेंगे, डायरेक्टली ओवरलैप करेंगे, तो क्या होगा? इनकी ईगो को हर्ट करेगा, और ईगो को हर्ट करेगा। ये तो नेगेटिव माइंड पहले से तैयार बन के आ चुके हैं, लेकिन आपको हर्ट करेगा, आपको सबके सामने बेइज्जत करेगा। ऐसे भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे भी एक केस हुआ था, मेरा केस हुआ था। मैं बारिपदा शहर में रहता था, यहाँ से 250 किलोमीटर दूर, और मैं सागर प्लेस में मीटिंग करता था। मैं वीकली प्रोग्राम करता था। लगभग प्रोग्राम करते करते 500, 600, 1000 लोग जम गए। मतलब एक आदमी थे, इनकी बेटी 17 साल की बेटी थी, और ये कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज में इनकी किडनी प्रॉब्लम की वजह से 2.5 लाख के रुपए मांगे। और ये इनके पास तो पैसा नहीं, जमीन जाएगा बेच देंगे भी तो पैसा नहीं होगा। तो ये गरीब आदमी है, और ये गरीब खेती-बाड़ी करते हैं सिंपल, और बारिपदा से 20-25 किलोमीटर दूर होगा। सीएनटी मेरा चल रहा था, तो ये सीएनटी सुन के आए, मीटिंग में बैठे, मीटिंग खत्म हुआ। खत्म होने के बाद ये मुझे पूछे, और ये मैंने दिया, परचेज दिया, और कुछ सप्लीमेंट्स मैंने दिया। सप्लीमेंट्स जब भी दिया, ये 3 महीने के बाद ये आए, मैं भूल गया दिया था, रिफर किया था, ये लेके अपना आईडी में ले गए। 3 महीने के बाद ये आ गया। जब आ गया, मुझे पता नहीं, वही सीएनटी पे टेस्टिमनी देने लगा। एससीबी मेडिकल कॉलेज जो 2.5 लाख रुपीज मांगते थे, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वेस्टिज का फूड सप्लीमेंट और कुछ प्रोडक्ट ये अच्छा कर पाए। मेरा बेटी की जिंदगी बहुत अच्छा हुआ, खुश हो गए। अगले हफ्ते में जो प्रोग्राम कर रहा था, एक आदमी क्वेश्चन करने लगा, सर बताइए कौन लोग ये अच्छा होंगे, कौन लोग ये फूड परचेस, ये सब फालतू की चीजें, ये सब होता नहीं है। मेरे पास तो नॉलेज था, मैं दे देता, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने इनको पकड़ा। कौन लोग हैं जो फूड परचेस लेके सफल हुए? 8-10 आदमी खड़े हो गए जो प्रोडक्ट खा के अच्छा हो गए और फूड परचेस देके अच्छा हुए, और इनको मैंने स्टेज पे बुलाया। इनका ये जिंदगी बच गया, और ये फूड सप्लीमेंट खा के, और ये फूड सप्लीमेंट के साथ साथ ये पैरों में जो हमारा फूड पैचेस था, ये फूड पैचेस देने के बाद ये अच्छा हो गया। ये सच्चाई की बात है। और मैंने खाया, किसने बोला किडनी प्रॉब्लम था, ये अच्छा हो गया, किसने बोला लिवर प्रॉब्लम था, अच्छा हो गया, किसने बोला ये अच्छा हो गया। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप ही आप सॉल्व हो गया। तो डोंट गिव नॉलेज प्रोस्पेक्ट डायरेक्टली। आप जानते हो, कितना जानते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं, कितना केयर करते हो ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी गधे भी घोड़े को जन्म दे सकता है, आपको वही रूप अपनाना चाहिए। तो ऑब्जेक्शन सवाल नंबर 1, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। 24 घंटा वही आंसर क्या होगा? और मैं भी वही सोचता था, मैं भी कॉलेज के मुझे रिलेट करके मैं बताता था। जब 11 साल पहले था, मैं भी कॉलेज का प्रिंसिपल था, मैं भी ट्यूशन करता था, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, लेकिन मैं भी आपकी जैसा मैं सोचता था, खुद को रिलेट कर रहा, मैंने खुद को रिलेट किया। लेकिन मैंने देखा ऐसे कितना जिंदगी चलेगा,
और बहुत सारे लोग भी तो है दुनिया में जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, इनके पास भी 24 घंटा है, मेरे पास भी 24 घंटा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास भी 24 घंटा है, 2 दिन काम बंद कर दीजिए तो आपकी दुकान, आपकी बिजनेस, आपकी नौकरी बंद हो जाएगा। 2 महीने बंद कर दीजिए, बंद हो जाएगा। और बेहतरीन एग्जाम्पल है कोविड-19, ये तो बंद हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या इनकम आ पाएगा? इनकम आ नहीं पाएगा। माय डियर फ्रेंड, यही सोच मेरा भी था, और मैंने रूप बदला, और मैंने रुपया बदला, और मेरा इरादा बदला, पर्पस बदला, ऑब्जेक्टिव बदला, और एक बार सोचा सबके पास भी 24 घंटा, मेरे पास भी 24 घंटा। ये पैसा कैसे जनरेट करते हैं? बिकॉज टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। कौन सा काम करते हैं जो टाइम को मल्टीप्लाई होता है? आज ये सक्सेसफुल लीडिंग एग्जाम्पल बन चुका है ये प्लेटफॉर्म, ये इंडस्ट्री आज लीगल बन चुका है। ऑर्डिनरी आदमी के पास भी अगर जितना काम करना है करने दीजिए। 2-2 घंटा अगर जिंदगी में लगाएगा तो ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। अगर जिंदगी में कोविड-19 जैसा बहुत सारे पेंडेमिक आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रॉयल्टी इनकम आ जाएगा। और इसकी वजह ये है डायरेक्ट सेलिंग की सिस्टम आज आ चुका है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट भी लोकल, वोकल, ग्लोबल के अनुसार तैयारी कर दिए है। मेरे पास तो लोग नहीं है, इनको भी बताइएगा। मैं भी यही सोचता था, मेरे पास तो लोग नहीं है। लोग नहीं है, नहीं, हमारे पास हुनर को छुपाने के लिए हमें एक्सक्यूज देने में माहिर होते हैं। लोग माहिर होते हैं, लेकिन आपको ये बोलना नहीं। आप जानते हैं क्यों ये बोलते हैं? क्योंकि इनके पास जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन अगर दूसरों को बताएंगे तो कुछ भी नहीं है। पहले सीखना शुरू किया, मैंने भी वही तय किया। मेरे पास तो लोग नहीं है, कोई लोग आएंगे नहीं, कोई लोग खाएंगे नहीं, कोई लोग ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने देखा, मेरा जिंदगी में मैं क्या, कौन सी जगह पे मैं पहुंचना चाहता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मैं आज शुरू करूंगा, कोई आएगा कोई नहीं आएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे पास भी ये सोच था, मैंने पकड़ा। और जिन जिन लोगों ने सफलता की चोटी पर पहुंच चुके हैं, इनके पास भी कोई लोग नहीं, लेकिन मैंने सिस्टम को पकड़ा और धीरे धीरे जाना, धीरे धीरे परखा, धीरे धीरे फॉलो किया। फॉलो करने के बाद आज मैं इस जगह पे पहुंच चुका हूँ। और 4 महीना मैंने काम किए, 4 महीना मैंने मीटिंग में देखा, बहुत सारे लोग को सक्सेस होते हुए देखा। इनके पास कुछ भी नहीं था, ना पढ़ा लिखा कुछ था, ना लोग पहचानते, कुछ भी नहीं थे, लेकिन ये आज सफलता की चोटी पर पहुंच चुके हैं। कि ये लोग जा पाएंगे तो आप क्यों नहीं जा पाएंगे? ये ऑब्जेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट। सवाल नंबर 2, मेरे पास पैसे भी तो नहीं है, आई हैव नो मनी, मैं कैसे काम करूंगा? पैसे तो नहीं है। माय डियर फ्रेंड, पैसा कमाने के लिए पैसा को तो डालना पड़ता है। पैर में एक कांटा चूक जाए तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटे की जरूरत होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने जो बिजनेस करके रखे हैं ना, ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट पहले होता है, उसके बाद आप बैठते हैं तो इनकम होता है। कभी किसको पूछे मैं होटल खोल रहा हूँ, कौन खाएगा? अगर लोगों को पूछते तो लोग मना कर देते, कौन खाएगा तुम्हारे होटल में? कोई पूछ के कोई साइकिल की दुकान खोलते हैं, कोई पूछ के कोई सब्जी का दुकान खोलते हैं। नो, पहले इन्वेस्टमेंट होता है तभी तो जाके होता है। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होने की क्या है? वन टाइम तो इन्वेस्टमेंट होता है। यही तो मोबाइल, ये मोबाइल आपका ऑफिस होता है। आपको तैयारी करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा। अगर आने वाले जिंदगी को, आने वाले पीढ़ियों को, अगर जरूरतमंद को ऊपर उठ के चाहतों को जिंदगी जीना चाहते हो तो आपको शुरुआत करना ही पड़ेगा। और ये चंद पैसा, घर के सामान को तो चेंज करना है, और ये घर के सामान खर्चे पे तो आमदनी निकलना है, तो आपको यही चीज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास भी वही था। सवाल नंबर 3, सोच कर बताऊंगा या अगले महीने बताऊंगा? कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, बहाना बनाते हैं। अच्छा बढ़िया, तो प्लान तो बढ़िया है, बहुत सारे लोगों को दिखाया, कार बुक दिखाया, लीडिंग दिखाया, मैं अगले महीने बताऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे पास भी यही सोच था माय डियर फ्रेंड, मेरे पास भी यही सोच था। और मैंने आपको क्या करना चाहिए? 2-3 फॉर्म भर के रखना चाहिए, चाहे भले ही हो। अगर आप अगले महीने बताएंगे तो ये जो टाइम पीरियड होगा, ये टाइम पीरियड चला जाएगा, लेकिन आपके नीचे में 2-3 लगा दूंगा। अगर लगा दूंगा तो आपके सेट हो जाएगा। अगर आप थोड़ी काम करेंगे, आप और मैं मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करेंगे, मैं भी मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तभी तो जाके आप मेरे जैसा, मुझसे भी आगे निकल के जा पाएंगे। कोई बात नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये टाइम को गवाओ मत, ये टाइम नहीं आएगा। कल किसने देखा, एहसास एक बार चला जाएगा, निकलेगा नहीं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो तैयारी करके रेडी करो, इसके ऊपर काम करना शुरू करो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सवाल नंबर 4, ये चेन सिस्टम है क्या? ये तो चेन सिस्टम है, ये तो लोगों की जोड़ने का काम है,
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो मेंबर बनाने वाला काम है। और ये सवाल, तरह तरह के सवाल, ये तो जोड़ने वाला काम है। माय डियर फ्रेंड, एक ही चीज मैं बता दूं, एक ऑफिस को अगर आप गौर से देखेंगे, ऑफिस शुरुआत होता है कहाँ से? मैनेजर से, और चीफ मैनेजर से, इनके नीचे मैनेजर, इनके नीचे सुपरवाइजर, इनके नीचे ये जो ऑफिस के लोग होते, क्लर्क होते हैं, बड़े क्लर्क होते हैं, उसके बाद छोटे क्लर्क होते हैं, उसके बाद ऑफिसर्स होते हैं, इसके बाद पियोन होते हैं, इसके बाद झाड़ूदार होते हैं। लेकिन ये इसको बोलते हैं चेन सिस्टम। अगर ये बीच में चला जाएगा तो काम नहीं बनेगा, लेकिन हमारा चेन सिस्टम कुछ भी नहीं है। अगर ये बीच में चेन होता है, बीच में टूट जाएगा तो काम नहीं बनेगा। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग है। मेरा अगर एसईटी अच्छा हो गया तो 10 लोगों को मैं बोल दूंगा तो ये अच्छा हो गया, तो इसमें बुराई की क्या बात है? और जो अच्छा हो गया ये लोग 10 लोगों को बताएंगे तो 100 लोगों का चैन बन जाएगा। अगर 100 लोगों का चैन बन जाएगा तो सबके पास पैसा आ जाएगा। तो नेटवर्किंग का क्या खराबी है? नेटवर्किंग खराब उसी में से होता है जो फाइनेंस डिपॉजिट किया जाता है और मैच्योरिटी सिस्टम होता है। ये कोई फाइनेंस सिस्टम नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट तो बैन लगा दिया है, यहाँ पे लीगल इंडस्ट्री बन चुका है। हमें तैयारी करना है, ये जोड़ने का बिजनेस है। लेकिन लोगों ने तोड़ने का बिजनेस करते हैं। क्यों? लोगों ने अगर ये काम करेंगे, लोगों ने अगर ये काम करेंगे, देखेंगे, क्योंकि इनकी खुद के पास तो लाखों रुपए है नहीं। 10,000 20,000 की सर लेके दूसरों को जज करना शुरू कर देते। तू ये काम मत कर, तू ये काम मत कर। तू अगर पेट्रोल पंप पे कहीं काम कर लेगा तो तू काम बहुत हो जाता। LIC की काम कर लेता तू बहुत हो जाता। तो ये काम कर लेता बहुत। लोग सलाह देने की, दुनिया में 2 आदमी मिलते हैं, एक ज्ञानचंद और रायचंद, और आपको सलाह देने के लिए रेडी हो जाएंगे। और ये चेन सिस्टम नहीं है, लेकिन ये नेटवर्क बनाने का काम है। जो नेटवर्क बनाना नहीं जानते, इनको सिस्टम तैयारी करेगा। सिस्टम माहौल के साथ, झूठ के साथ आपको तैयारी किया जाएगा। कैसे खड़े हो पाएंगे, कैसे चल पाएंगे, कैसे आगे जा पाएंगे, कैसे आपको मजबूत बना पाएंगे, ये सब कुछ सीखा जाएगा। आपको तैयारी किया जाएगा, लेकिन आपको तैयारी करें। लेकिन आपको तैयारी करना है, ये जोड़ने वाला काम है, ये जोड़ने वाला काम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सवाल नंबर 5, तुमको कितना पैसा आते हैं दिखाओ। पहले तुम्हें कितना कमा लिया, और पहले तुम कमाओ, बाद में हम देखूंगा, बाद में हम करूंगा। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अपलाइन के पास तो पैसा है, तुम कितना कमाते हो? इनको बोलो आप रिजेक्ट नहीं, आप खुद को एक्सेप्ट करो और रिलेट भी करो। मैं भी ऐसे सोचता था जब अपलाइन ने मुझे बताया तुम कितने कमाते हो। लेकिन मेरा अपलाइन ने जब भी शुरुआत किया था, ये भी छोटे से शुरुआत किया, मैं भी 180 रुपीज से शुरुआत किया था, तभी ये क्वेश्चन आता था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे पास जो रास्ता है तुम्हारे पास ये रास्ता नहीं है। मेरे पास मेरे पास 100 रुपये जाता है, आज तो मेरे पास 1000 रुपये जाता है। लेकिन याद करो, मेरे पास जो रास्ता है ना, तुम 30 साल में जितना कमाओगे मैं 1 साल में कमाऊंगा। लेकिन मेरे पास रास्ता है, आपके पास रास्ता नहीं है। लेकिन इसीलिए मेरे पास भी वही सोच था, मैं भी वही सवाल करता था, जवाब करता था। लेकिन आपको वही तैयारी करना पड़ेगा। आप तो इमेच्योर्ड हो, लेकिन मैं मैच्योर्ड बना रहा हूँ। इसको तैयारी करो, इसको रेडी करो। और ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको भी सब कुछ दे दूंगा, लेकिन सबको नहीं दूंगा। जो आज मीटिंग में है, मैं देखूंगा मीटिंग में कौन कौन लोग हैं, तैयारी करूंगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, एंड तक मैं स्क्रीनशॉट लूंगा। जितने लोग होंगे मैं इन्हीं को ही मैं गाइड करूंगा, तैयारी करूंगा। लेकिन तो छोड़ के 10-15 लोग छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, ये इनकी भाग्य में छोड़। कंपनी भाग गई तो, चेक नहीं दिया तो, और ये कहीं बंद हो गई तो, ये 6 नंबर सवाल बड़ा अजीब सी क्वेश्चन। कंपनी भाग गई तो आप इनको क्वेश्चन करो। आपका जो क्वेश्चन था ना, मेरा भी वही सवाल था। पहले खुद को रिलेट करो, फिर इनका जवाब देने धीरे से, इनकी कलीजा में लग जाए, धीरे से जवाब दो। आज तक जितने पेस्ट आपने यूज किए, कौन सी कंपनी आपको कांग्रेचुलेशन लेटर दिया? नहीं दिया ना, तो यूज क्यों किए? अगर यूज भी किए तो ये कंपनी बंद हो गई तो दूसरी दुकान में जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्योंकि आप तो आदत पड़ गई है। तो दूसरी दुकान में अगर जाएंगे तो क्यों जाएंगे? क्योंकि जरूरत पड़ गई है। अगर कंपनी का भाग गई तो, अगर कंपनी बंद कर दिया तो, अगर प्रोडक्ट तैयारी करना, प्रोडक्शन करना बंद कर दिया तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका नुकसान क्या है? जो 5 साल 10 साल जन्म से लेके आज तक हर कंपनी की प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आ चुके हैं, आपको कुछ भी, एक कोटी कौड़ी भी नहीं दिया गया। लेकिन ये वेस्टेज की ये अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो
एक महीने के अंदर आपको जितना मिलेगा 5 साल के अंदर इतना नहीं मिलेगा। तो अगर बंद हो गया तो क्या बंद कर दोगे आप घसना? लेकिन ये बंद क्यों होगा? क्योंकि ये एसेंशियल में नहीं होगा। एसेंशियल का मतलब जरूरत वाले आदमी सुबह उठ के दंत मंजन करेगा ही करेगा, और वेस्टीज की पेस्ट है, और वेस्टीज का पेस्ट कहाँ से आता है? नीम से आता है, गैनोडर्मा से आता है, और इसका जो रॉ मटेरियल होता है नेचर से, सृष्टि से पहले से नेचर था, और नेचर की कोई कमी नहीं होता। आदमी खत्म हो जाएगा, नेचर कभी खत्म नहीं होगा। और आदमी कब बंद कर देगा ये चीज को? जब आदमी बंदर बन जाएगा। जब आदमी बंदर कभी दांत मंजन करता है, बंदर कभी नहाता है, बंदर कभी शैम्पू लगाता है, बंदर कभी क्रीम लगाता है, कुछ भी नहीं लगाता। जब आदमी बंदर बन जाएगा ये तो बंद कर देगा, तो अब पैसा आना बंद हो जाएगा। धरती जब तक है आदमी रहेगा, आदमी जब तक है बीमारी रहेगा, बीमारी जब तक है एसेंशियल प्रोडक्ट होगा, और तब तक वेस्टीज चलेगा। तो इसी की जवाब पत्थर से देना, ईंट की जवाब पत्थर से देना। मैं तो ज्वाइनिंग कर लूंगा लेकिन लोग नहीं जुड़े तो, ये बड़ा अजीब की सवाल है। लोगों को पहले सोचा, ये भी सवाल मेरे भी था, रिलेट करना, सबसे पहले रिलेट करना। लेकिन हर चीज के ऊपर अगर बात करेंगे तो लोग नहीं ज्वाइनिंग करें तो, मेरे ज्वाइनिंग करने का मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। सिखाया जाएगा स्कूल में जाने के लिए, अगर बच्चे को तैयारी किया जाता है, बच्चे को स्कूल बैग रेडी किया जाता है, पढ़ाई के लिए नोटबुक्स तैयारी किया जाता है, बुक्स तैयारी किया जाता है, उसके साथ साथ ड्रेस कोड तैयारी किया जाता है, क्योंकि स्कूल में पहले तैयारी हो जाए, पहले माहौल में घुसे, पहले माहौल के अंदर एडजस्ट हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे पकड़ लेगा। इसलिए आप इसमें नए हो, इसलिए ये सवाल कर रहे हो। जो जिन बड़े बड़े लोग आज 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख कमाते हैं ना, इनके पास भी वही सवाल थे। ये लोग मेरा अपलाइन में भी मुझे ये सवाल किए थे, लेकिन लोगों ने जोड़ना नहीं जोड़ना सिस्टम का काम है। तुम पहले खड़े हो जाओ, तुम पहले रेडी हो जाओ, तुम पहले 100 लोगों का नेम लिस्ट करो, तुम प्रीजज मत करो ये करेगा ये नहीं करेगा, ये करेगा ये नहीं करेगा, प्रीजज मत करो, तैयारी कर लो, तैयारी करना सीख लो। अगर तैयारी करना सीख लोगे तो दुनिया आपके पीछे पीछे भाग जाएगा। कभी कभी गधे भी घोड़े को जन्म दे सकता है। एक याद है, मेरा दूसरा अपार्टमेंट में, इससे पहले अपार्टमेंट में मैं रहता था, और एक हमारे काम वाली भाई आता था, इनके पढ़ाई लिखाई आता नहीं था, लेकिन मैंने इनको 5 बुक्स पकड़ा दिया था और मेरा नाम एंड नंबर लिख के दे दिया था। मैंने इनको बोला एक्स्ट्रा में 200 रुपीज में दूंगा, महीने का एक्स्ट्रा 200 रुपीज दूंगा, तुम सिर्फ बांटना है और अगले दिन लेके दूसरों को देना है। लेकिन एक आदमी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो आदमी बड़े, ये सब तो काम वाले भाई, और एक आदमी घर के काम करते हैं, बड़े बड़े लोगों के घर में काम करते हैं, इनका जान पहचान भी बड़ा होता है। लेकिन आदमी अगर नीचे लेवल का हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बड़े लेवल का होता है। कभी कभी गधे भी घोड़े को जन्म दे सकता है। और आज इन्हीं की कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरा एक टीम बढ़ गया, मेरा एक टीम ज्वाइनिंग हो गया। लेकिन आपको किसको प्रीजज करना नहीं, किसी को भी प्रीजज करना नहीं, आपको तैयारी करना है, क्योंकि लोग जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, और आप सिस्टम में पकड़ लेंगे तो लोग आपके पीछे पकड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको दिमाग से हटा दीजिए, कोई नहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, जब मेरा क्वालिटी बढ़ जाएगा, मेरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बढ़ जाएगा, तब लोग आना शुरू हो जाएंगे। और जो लोगों का ऑब्जेक्शन है, मेरा भी वही ऑब्जेक्शन था, मैं पहले डाउट क्लियर कर लूं, डाउट क्लियर हो जाएगा तो लोगों की पोजीशन से ऊपर उठ जाऊंगा। अगर लोगों की पोजीशन से ऊपर उठ जाऊंगा, लोगों का जो क्वेश्चन आएगा, ये काम होता नहीं है, ये प्रोडक्ट महंगा है, ये सब कुछ ये है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आएगा ना, आप इजीली हैंडल कर पाएंगे, और बालीसार के हिसाब से आप प्रभावित कर पाएंगे, कितने लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। जब प्रभावित कर पाएंगे, इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, तभी तो जाके आप इन्फ्लेमेबल पर्सन बनेंगे, तभी तो जाके लोग जोड़ना शुरू कर देंगे। इसलिए पेशेंस रखो, धैर्य रखो, ये क्वेश्चन की सवालों का फटाफट आंसर देने के लिए रेडी हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरे में कोई एजुकेशन नहीं है, मैं मूर्ख आदमी हूँ, लेकिन एग्जाम्पल दे दीजिए, बोल नहीं पाऊंगा। सब्जी बेचते हैं जो आदमी, सब्जी वाला सब्जी बेचते हैं, इनको कौन सिखाया? क्योंकि इनकी जरूरत है, सब्जी नहीं बेचूंगा तो घर में सब आदमी भूखे रह जाए, ये इनकी इमोशन से जुड़ा हुआ। और जो आदमी मैरिज किए है ना, जब मैरिज के 2 साल तो अच्छे से चलेगा, 2 साल के बाद इनकी पता चल जाएगा कितना तड़पा रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब लोन लेके बैंक मैनेजर के पास जाएगा ना, बार बार जब घूमता फिरता रहेगा और जूते नष्ट हो जाएगा,
तब इनको किसने सिखाया बैंक मैनेजर को रिक्वेस्ट करने के? कोई आदमी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, यहाँ पे सीखना पड़ता है। और आपको बोली भी सिखाया जाएगा, तो तैयारी सिखाया जाएगा। जब आदमी की भावनाओं से आपकी भावना बेहतरीन हो जाएगा तो आदमी मानना शुरू कर देते, लोग मानना शुरू कर देंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 8, 9 नंबर, लोगों ने क्या था, लोगों ने किया था, फेल हो गए, बहुत सारे लोग फेल हो गए। इनको पूछो, मैंने भी यही सोचा था, बहुत सारे, रामा फेल हो गया, भीमा फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, हर जगह फेल ही फेल है। जो जिनका सोच, जिनका नजरिया जिस तरफ, इनको ही इसी तरफ दिखेगा। लेकिन आपको देखिए ये फेल क्यों है, मेरा भी यही सोच था, ये फेल क्यों है? क्योंकि इन्होंने मोटिवेशन लिए, एजुकेशन नहीं लिए, इन्होंने प्रोग्राम बैठे, मीटिंग बैठे, ट्रेनिंग नहीं बैठे, ट्रेनिंग में जो एजुकेशन लिए इनको अप्लाई नहीं किए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर लिमिटेड, आपको तैयारी करना पड़ेगा। लोग फेल क्यों होते हैं? फेल तभी होते हैं जो कुछ करते हैं। यहाँ पे कुछ लेडीज यहाँ पे साइकिल चलाना नहीं जानते, मैं बोलूं इनको साइकिल से गिरे नहीं, क्यों जानते हैं? तो चलाना नहीं जानते। तो ऐसी तो स्टार्टिंग नहीं किए, फेल होने की दूसरे क्वेश्चन क्यों आता है? एक रेल को, अगर रेल को पटरी से उतर के सूखा आग में रख दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? ये रेल फेल हो जाएगा। जब तक पटरी के ऊपर है रेल, तब तक इनको कोई फेल कर नहीं पाए। हाँ, आदमी जरूर ये गिरता है, जो जरूर कभी प्लान से करता है तो प्लान से सक्सेस नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये फेल है। कोशिश करते करते एक आदमी के पास चेक अमाउंट नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं ये फेल है। लेकिन ये जो तजुर्बा होता है आने वाले दिनों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए ये एग्जाम्पल बन जाएगा। आज मेरे पास जो 11 साल का, पिछले महीने 2 लेग मेरा डाउनफॉल हो गया, तो लेग मेरा बैठ गया, तो वेलकम मैं करता हूँ, कोई बात नहीं, 2 चला गया, मैं 4 को खड़ा कर लूंगा, अभी तैयारी में हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसके ऊपर तैयारी करना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है खुद को कूल करना, खुद को समझना, खुद को एडजस्ट करना सिचुएशन के साथ, यही होता है लीडरशिप। और आपको तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सवाल नंबर 10, प्रोडक्ट महंगा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगा है, महंगा प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट हमारे जेब का नहीं है। राइस ब्रान कुकिंग ऑयल बहुत महंगा है। याद करो, जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, खाने की जो ये मिलावट होता है, इसके जरिए जो बीमारी आता है, भगवान ना करे कुछ बीमारी ऐसा ना हो तो लाखों जिंदगी तबाह कर दिए, और भगवान ना करे इसे जिंदगी ना हो तो एक ही झटके में जिंदगी भर जितना कमाएंगे एक ही झटके में चला जाएगा। भगवान ना करे किसी की जिंदगी में ना आए। अगर आ गया तो ये घमंड चला जाएगा। अगर आ गया तो करोड़ों रुपीज अकाउंट में पड़ा रहेगा, तो आपके पेट में दर्द होगा। करोड़ों रुपीज लालच नहीं होगा, पेट अगर ठीक कैसे होगा इसके ऊपर फोकस आ जाएगा। तो प्रोडक्ट महंगा नहीं है। एक ऑपरेशन करोड़ों रुपीज होता है, एक टेस्टिंग करोड़ों रुपीज होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट उसके जरिए, इसकी तुलना में देखा जाए तो प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। हमारे ऑर्गन करोड़ों के रुपीज है। अगर हमारा आंख नहीं होगा तो अंधे हो जाएंगे, तो ये करोड़ों रुपीज आंख देख रहा है, इसी को बनाने के लिए हमारे पास ये सबसे बेहतरीन चीज है। सवाल नंबर 11, क्या सिक्योरिटी है? नौकरी करने से पैसा मिलता है, रोज पैसा मिलता है, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम है। ये सवाल मेरे भी आता था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे 2 चीज होते हैं, 2 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। पहला पैसा होता है बिजनेस से, दूसरा पैसा होता है नौकरी से। क्विक मनी के पीछे जो लोग भागते हैं ये कभी अमीर बन नहीं पाए, ना बन पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे और एक दो लोग हैं सोसाइटी के अंदर, लेकिन ये है जो एक्टिव इनकम पे जीते हैं और जो पैसिव इनकम पे जीते हैं। जो एक्टिव इनकम पे जीते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, 95% लोग काम करते हैं, पैसा मिलता है, काम बंद तो पैसा बंद। और जो पैसिव इनकम में करते हैं, सिर्फ 5% लोग पैसिव इनकम करते हैं, जो पैसा इनके लिए काम करते हैं। तो हमें पैसिव इनकम की तरफ जाना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। सिक्योरिटी हमारे सोसाइटी के अंदर कितने एग्जाम्पल है, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल आप दे दीजिए, तैयारी हो जाएगा। सवाल नंबर 12, मेरा बहुत मनी डूब गया नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में जो पहले काम किए थे, नंबर 1, किस सोच के साथ काम किए थे? पैसा कमाने के लिए, यानी कि ड्रीम आपके अंदर है। कंपनी की कुछ रूल्स रेगुलेशन गड़बड़ी की वजह से कंपनी भाग गया, और ये कंपनी भाग गया तो आपकी पैसा डूब गया। इसका मतलब ये है जो पहला ड्रीम था आपका,
वही ड्रीम तो आज बरकरार है। जो डूबा हुआ पैसा वापस लाना चाहते हो तो आ जाओ तैयारी करके, रेडी करके। सवाल नंबर 13, मेरा हॉबी, मेरा स्पाउस, लेडीज लोगों के लिए मेरा हॉबी परमिट नहीं करते, मेरा स्पाउस, मेरा हस्बैंड, मेरे पिताजी अलाउ नहीं करते। जब भी मैं निकलूं काम के वास्ते में बाहर निकलूं, बाहर जाने के लिए मैं कोशिश करूं, ये सब लोग ताना मारने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन एक ही चीज बोल दो, एक ही चीज बोल दीजिए, कहीं पे अगर एक्स्ट्रा मनी आ जाए, अगर इसमें इज्जत हो, अगर जिंदगी का सवाल हो, अगर 100 साल हमारे पीढ़ियों की जिंदगी चले इसी काम के ऊपर अगर मैं करूं तो दिक्कत क्या है? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो आगे जा चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सफलता के शिखर पर पहुंच चुके हैं। लीडिंग लेडीज दिखा दीजिए, वॉइस मैगजीन दिखा दीजिए, तैयारी कीजिए, मीटिंग में माहौल को बिठा दीजिए, स्पाउस को, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। मैं भी ऐसा करता था। सवाल नंबर 14, मैं बोल नहीं पा रहा हूं और कोई सुन नहीं रहा है मेरे बात को। क्यों सुन नहीं रहा है? क्योंकि मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरे पास सीख नहीं है, मेरे पास मेंटरिंग नहीं है, मैं मेंटर के साथ बात नहीं करता हूं। इसलिए अगर मैं इन्हीं सिचुएशन के साथ गुजर जाऊं, मैं खुद को तैयारी कर लूं, मेंटर के बात मान लूं, हर मीटिंग में बैठूं, जो भी बुलाया जाए मैं मीटिंग में बैठूं, तो कुछ नए चीज सीखने को मिलेगा। एक ही दिन से अमीर नहीं बनते, वो अमीर बनने की प्रोसेस में अगर हम रह जाएंगे तो काम बन जाएगा, तैयारी हो जाएगा। सवाल नंबर 15, पहले मैं कुछ दोस्तों को बात कर लूं, ये सब तैयार हो जाएंगे तो मैं ज्वाइनिंग कर लूंगा। ये बड़ा अजीब सी चीज है। मैं तो ज्वाइनिंग करूंगा 6 लाख चाहिए तो मैं 6 टीम को पहले तैयारी कर लूं। आपके पास ये सवाल मेरे पास पहले आ चुका है, इनको पहले रिलेट करूं। आपका जो सवाल है मेरे पास भी सवाल, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरों को बताऊं तो क्या बताऊं? वेस्टिज के बारे में मेरे पास तो भी अक्षर की नॉलेज नहीं है। क्या बताऊं, कैसे बताऊं? जो बताऊं ये सिर्फ एक ही चीज बताऊं, वेस्टिज करोगे वो बहुत बड़ा पैसा कमाओगे। ये क्यों करेगा? अगर इनकी जिंदगी में रिलेट क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है, ये ज्ञानचंद की बात होता है। कुछ लोग ज्ञानचंद होते हैं, कुछ लोग समझदार बनते हैं, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन इनको तैयारी करेंगे एक ही चीज के ऊपर। आज 16 साल कंपनी रनिंग करके आ चुके हैं और 16 साल के अंदर तुम्हारे जैसा लोग बहुत सारे बहुत आगे जा चुके हैं। तुम अकेले काम करते हो, लेकिन ये काम करते हैं, सिस्टम इनके लिए काम करता है। इनके लिए तैयारी कर दीजिए और ये सबसे पहले सीखो, पहले अपलाइन के साथ बैठो, डाउटफुल क्वेश्चन को तैयारी करो, क्लियर करो, क्लैरिटी विजन रखो। उसके साथ मैंने पहले पेज के ऊपर जो जो पॉइंट मैंने बताया, इसी को इनको दोबारा तैयारी करके सिखा दो, तैयारी हो जाएगा। सवाल नंबर 16, ये मेरे लेवल का काम नहीं है, ये और एक अजीब सी क्वेश्चन है। सब लोग बोलते हैं ना ये नेटवर्किंग, ये थर्ड क्लास कैटेगरी का काम है, ये मेरे लेवल का काम नहीं है। इनको पूछो, मेरे भी यही सवाल था। लेकिन क्या मैं जो काम कर रहा हूं, क्या मैं इसी काम से मर्सिडीज ले पाया, इसी काम से BMW ले पाया, इसी काम से दूसरों को बना पाया, इसी काम से मेरा इज्जत बढ़ा, इसी काम से अगर काम बंद कर दूं तो लोग क्या पूछेंगे? तो आपको ये लेवल अगर बढ़ाने का बिजनेस चाहते हो और आपको जरूरत है तो ये काम करना जरूरत है। पहले समझ लो, तैयारी कर लो, रेडी कर लो, क्योंकि आपका लेवल का काम मतलब आज तो क्या मिल चुका है? आपको करोड़ रुपीज मिल चुका है, लेकिन ये करोड़ रुपीज देगा। अगर करोड़ रुपीज आ जाएगा तो आपका लाइफस्टाइल बढ़ेगा। ये है लेवल बढ़ाने का काम। अगर आ जाओगे तो आपका लेवल भी बढ़ जाएगा, आपका इज्जत भी बढ़ जाएगा और आपका पर्सनालिटी भी बेहतरीन हो जाएगा। और ये क्या चीज होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज। सवाल नंबर 17, मुझे बहुत डर लगता है। डर लगता है, किस चीज का डर लगता है? नॉलेज ना होने से डर लगता है। अगर नॉलेज आ जाएगा तो डर किस बात का है? सिंपल एक्शन, नॉलेज प्लस एक्शन। अगर नॉलेज करोगे, एक्शन लेंगे, काम बताओगे, दूसरों को बताओगे, प्रोस्पेक्ट के साथ बात करोगे, प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे, मार्केटिंग प्लान के बारे में बात करोगे, जिंदगी की बात करोगे, आइदर ये हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। लेकिन डर किस चीज का है? आपको तो नुकसान कुछ होने वाला है नहीं, फायदा होता ही होता है। और आज मैं अंकित को मैं तैयारी किया, ये आज बेहतरीन प्रोग्राम कर रहा है, मैं आप सभी लोगों की भी तैयारी कर रहा हूँ। और कुछ डिपार्टमेंटल वर्क कल से मेरा शुरू होगा और ये बहुत कुछ चीजें के ऊपर मैं कल से शुरुआत कर रहा हूँ। हालांकि मैं नहीं बताऊंगा, पहले रिजल्ट निकालूंगा, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
अगर बताएंगे तभी तो डर निकलेगा तभी तो जाके एक्शन होगा तभी तो जाके रिजल्ट आएगा तभी तो जाके कॉन्फिडेंट लेवल 200% बढ़ जाएगा। अगर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है तो एक्शन करना बहुत जरूरी है, एक्शन करना है तो नॉलेज रखना बहुत जरूरी है, नॉलेज रखना है तो सीखना बहुत जरूरी है, सीखना है तो मीटिंग में बैठना जरूरी है, मीटिंग में बैठना है तो मेंटर के साथ बात करना जरूरी है, मेंटर के साथ बात करना है तो लिखना भी जरूरी है। आपको तैयारी तो करना पड़ेगा इस चीज के ऊपर। उसके बाद सवाल नंबर 18, मैं घर में पूछ लेता हूँ, मैं घर के पूछ लेता हूँ मतलब आप 1.5 घंटा 2 घंटा प्लान शो करेंगे, कोई लेडीज को प्लान शो करेंगे, मैं हस्बैंड को पूछ के डिसीजन लूंगा, हस्बैंड के बारे में, हस्बैंड को इसके बारे में पता नहीं, क्या डिसीजन लेंगे? क्या मैट्रिक जो एग्जाम देगा क्या सलाह किसके बारे में, किसके साथ सलाह लेगा? क्या मैट्रिक जो पास करेगा इसके साथ सलाह करेगा, क्या मैट्रिक फेल होगा इसके साथ सलाह करेगा? मैट्रिक फेल होने वाले आदमी के साथ सलाह लेगा तो क्या बोलेगा, ये बेकार की चीज है, मैं फेल हो गया तू भी फेल हो जाएगा, बेकार की चीज, ये होगा नहीं। तो आप किसके साथ सलाह बनाने के लिए जा रहे हो? जो फेल हो चुके हैं, जो ऑलरेडी फेल है, सलाह इन्हीं के साथ ले लो जो ऑलरेडी सफल आदमी है। सफल बनना है तो सफल आदमी के पीछा करो, सब कामयाब होना है तो कामयाब कैसे बने, इनके साथ संगत में रहना सीख लो, तैयारी कर लो। उसके साथ सवाल नंबर 9, इसके बारे में सब जानते हैं, मैं सब जानता हूँ, ज्ञानचंद एंड रायचंद, इसके बारे में। दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, जो काम नहीं करते, पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं, ये ओवरनाइट रीच होना चाहते हैं, ये कभी जिंदगी में सफल होना नहीं चाहते, और ये एक कंपनी के बाद दूसरा कंपनी, दूसरा कंपनी के बाद तीसरी कंपनी, और ये अपलाइन ठीक नहीं है, दूसरे अपलाइन पकड़ लेते, तीसरे अपलाइन पकड़ लेते, चौथा अपलाइन पकड़ लेते, ये सब कुछ ज्ञानचंद एंड रायचंद होते हैं। जिंदगी में कोई काम, मुझे भी जो बोलते हैं बेटा तुझे काम करना है, मैं तुझे मदद करूंगा, तू काम करेगा, मैं काम करूंगा, दोनों मिलके काम करेंगे और जिंदगी को बदल देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग बोलते हैं ना, दूसरा चीज, पीपल वर्क ऑन मोटिवेशन बट नॉट थ्रू एजुकेशन। लोग काम एजुकेशन के ऊपर काम नहीं करते, मोटिवेशन, ये ज्ञानचंद आज मैं काम चला जाऊंगा लेकिन पान की दुकान से, ये इडियट मोटिवेशन मोटिवेटर होता है। जो ट्रेनिंग लेना नहीं जानते, जो काम करना नहीं जानते, ये कभी फेलियर होंगे ही होंगे, कभी सक्सेस मिलेगा ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सवाल नंबर 20, ऊपर, ये अगर अजीब सी क्वेश्चन है, ऊपर वाले और जो पहले जोड़ते हैं ना वही लोग पैसा कमाते हैं इसमें। ये सबसे अजीब तरीके से आपको भी सवाल आएगा, ऊपर वाले सब कुछ पैसा कमाएंगे, नीचे वाले कुछ नहीं। ये कहाँ पे होता है? जोड़ जोड़ के 2 करोड़ कमा, स्कीम वाले की यही होता है, और स्कीम वाले और स्कैम वाले यही होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको तैयारी करना पड़ेगा, ये वेस्टीज के ऑर्गेनाइजेशन, नीचे वाले जो ग्रासरूट लेवल में जो लोग पैसा नहीं कमाएगा, अपलाइन पैसा नहीं कमाएगा, और आज भी ज्वाइनिंग करेगा, ये भी क्राउन बनेगा, आज के 5 साल के बाद भी ज्वाइनिंग करेगा, ये भी क्राउन बनेगा, 10 साल के बाद, 50 साल के बाद भी जो लोग ज्वाइनिंग करेंगे ये भी क्राउन बनेंगे, क्योंकि सबके पास अपॉर्चुनिटी समान है। एग्जाम्पल तरीके से दिखा दीजिए, तैयारी कर दीजिए। सवाल नंबर 21, पहले तुम जुड़ जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं। और ये सवाल नहीं, आंसर भी होता है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे भी होते हैं जो प्रोस्पेक्ट को दूसरा जवाब देके काम करते हैं, और प्रोस्पेक्ट मानता नहीं, प्रोस्पेक्ट काम करता नहीं, प्रोस्पेक्ट की दिमाग इनकी घर की प्रॉब्लम की तरफ होता है, लेकिन प्रॉब्लम की जब भी अट्रैक्शन होते हैं इनकी दिमाग, हम कोशिश करते हैं इनकी अट्रैक्शन को खींचने नहीं होता है। लेकिन इसके लिए एक लाइन हम बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की, यहाँ पे गलती करते हैं। पहले तुम जुड़ जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं काम करवाऊंगा और तेरे लिए काम करवाऊंगा, अपलाइन और डाउनलाइन की, ये भविष्य खराब कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रिलेशन खराब हो जाता है। लेकिन जो करना है सच्चाई की बात बोलो, तैयारी करो, काम करना है, जब भी मौका मिले, जब भी फ्री मिले आ जाओ। और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ना ऐसे जोड़ने के लिए बोल देते हैं, लेकिन फोन करेंगे नहीं, हम गुस्से हो जाएंगे। नो, भगवान का मर्जी है, जब आएंगे कोई बात नहीं, आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए और रिलेशन बनाना शुरू कर दीजिए। एक दिन नहीं तो 5 दिन के बाद आ जाएंगे, 5 दिन नहीं तो 50 दिन के बाद आ जाएंगे, 50 दिन नहीं तो 5 साल के बाद भी आ जाएंगे। और मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो 12 साल के बाद आए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिलेशन बिल्ड करना शुरू करो और उम्मीद करना शुरू करो और सोच को बनाना शुरू करो, और सोच को छोड़ दीजिए, यूनिवर्स को बाउंस बैक होगा, क्योंकि आपकी रीच मेंटालिटी यही होगा। तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और ये ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग जो मैंने आज बेहतरीन तरीके से आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझा पाया हूँ। और बहुत चीजें, बहुत टाइम भी हो चुका है,
लेकिन मैं आज का ये दिन कैसा रहा, और ये 1 लाख कमाने के लिए आपको बहुत मजबूत बनाएगा। तो कितने लोग बोलते हैं, चैटिंग में लिखो यस यस। ओके गाइस, इस संडे को 8 बजे सक्सेस सेमिनार होगा। 8 बजे अगर सक्सेस सेमिनार होगा तो आपको पहले क्या चीज करना पड़ेगा, अभी से तैयारी कर लीजिए। हापाजाली आप ऐसे मत करिए लोगों को बुलाने का, कम से कम जिम्मेदारी ले लीजिए इवेंट की प्रमोशन की। मास्टरी होना पड़ेगा। मास्टरी होने के लिए मैं एक सेशन भी लूंगा आपको, मास्टर कैसे बनाएंगे और टीम को मास्टरी कैसे बनाएंगे, 6 टीम को मास्टरी कैसे बनाएंगे, पहले तैयारी करके रख लीजिए। फिर उसके बाद मैं तैयारी करूंगा कस्टमर का बेनिफिट कैसे होगा, कस्टमर को तैयारी कैसे किया जाएगा, 3 महीने के अंदर कम से कम 50,000 रुपीज कैसे कमाएंगे, और इस महीना डायरेक्टर कैसे घुसेंगे 1636। आप पहले 100 पे भी कर दीजिए, अगर नहीं किए तो कल शुरू कर दीजिए। अगर लोग बोलेंगे पैसा नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं है तो मीना बाजार लगेगा तो पैसा कहां से निकल के आएगा, पैसा नहीं है तो हॉस्पिटल का केस आएगा, पैसा कहां से आएगा, पैसा नहीं है तो कहीं पे भी अगर जरूरत पड़ जाएगा तो जरूरत वाले काम पैसा कहां से निकल के आएगा। तो हमें तैयारी करना पड़ेगा। ये बहानाबाजी हमारे अंदर छुपा के रख देते हैं, लेकिन आपको तैयारी करना पड़ेगा। सिंपल एक ही चीज, हमें बड़ा मनी चाहिए, और बड़ा मनी एक बार आ जाएगा ना तो दुनिया आपके पीछे पीछे भागेगा। और बड़ा मनी के लिए आपके माइंड को तगड़ा करना पड़ेगा, माइंड को पूरा मजबूत करना पड़ेगा, और मजबूत और भी मजबूत मैं कर दूंगा, तैयारी में कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही माय डियर फ्रेंड। मैं कल नहीं परसों मैं सक्सेस सेमिनार में बहुत बेहतरीन चीजें मैं दिखाऊंगा। और जो लीडर आ रहे हैं 7.5 लाख कमा रहे हैं, और ही एक इंजीनियर है, यंगेस्ट इंजीनियर है, इनके वर्ड बहुत पावरफुल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ, सिर्फ आपकी बारी आपके टीम को लेके इकट्ठा होना और पहले से आ जाना। पहले से आपको 10-15 मिनट 20 मिनट पहले आ जाइएगा, क्योंकि आपके टीम से कितने लोग आते हैं आप सुपरवाइज कर पाएंगे, मैं सुपरवाइज नहीं कर पाऊंगा। अगर एक आदमी आएंगे तो इनको बोलो तू खींच के फोटो खींच के भेज मुझे, नहीं तो ये बोलेगा मैं गया था, और गया था तो लास्ट सेशन में क्या हुआ, लास्ट एंडिंग सेशन में क्या हुआ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले पढ़ाई देना है फिर पढ़ाई लेना है, क्योंकि आपको 1% पूल में घुसना है, तैयारी तो करना है, राइट। और उसके बाद मैं तैयारी कर दूंगा काउंसलिंग सेशन, काउंसलिंग एक एक लीडर की काउंसलिंग में करूंगा। तो आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा, मेंटल बैलेंस करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आप कभी कभी क्या होते हैं ना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, मैं चाहता हूं मैं 1% पूल में घुसना चाहता हूं लेकिन घुस नहीं पाया, फ्रस्ट्रेटेड लगा, ज्वाइनिंग करना चाहता हूं तो हो नहीं पाया, क्या होगा। लेकिन मेंटली कूल इट, क्योंकि भगवान चाहते हैं आपको कुछ चीज देने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए भगवान चाहते हैं। कूल माइंड होना, खुश रहना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और खुश रह के काम करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो 20 सवाल मैंने दिया, ये 20 सवाल को तैयारी कर दीजिए। उसके बाद फर्स्ट जो स्लाइड 1 लाख के लिए जो तरीका मैंने किया, पहले विजन, उसी के ऊपर मैं दोबारा मैं रिव्यू कर देता हूं, इसी के ऊपर दोबारा रिव्यू कर देता हूं, क्योंकि आपको ये तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जो चीज, ये पहली वाली स्लाइड, यहाँ पे ज्वाइनिंग तो कर लेंगे, किन किन लोगों का ज्वाइनिंग भी है, लेकिन इनको मजबूत बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मानिए, सुनिए सबको, मानिए एक आदमी को, इसी रूल्स एंड थेरापी के ऊपर मैंने बहुत काम किया और बहुत सारे लीडर उभर के आ चुके हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज विजन क्रिएशन करना, गोल सेटिंग करना, उसके बाद 100 नेम लिस्टिंग करना, 1 ईयर प्रिपरेशन करना, प्रिपेयर माइंडसेट करना, उसके बाद 6 लेग से स्ट्रक्चर बनाना, उसके बाद 6 डेप्थ में काम करना, उसके बाद प्रिपेयर फॉर 6 लाइन एलओबी तैयारी करना। ये तरीका मैंने दिखा दिया। और उसके बाद प्रोसेसिंग करना, और स्टार्टिंग करो, तैयारी करो आज से तैयारी करो। खुद की आईडी में 100 पीबी कैसे होगा, और रिपर्चेज ऑफर में मैंने क्या क्या बोला। इसके बाद हर लेग में 15-20 लोगों को तैयारी करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
50-60 लोग अगर आपके नीचे 50 और 60 लोग ट्रेनर प्रोग्राम में CNT प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कर पाएंगे तो आप आगे चल पाएंगे। पहले ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के लिए आदमी को रेडी करो, कैसे बोल पाएंगे, कैसे तैयारी कर पाएंगे। और इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन के लिए उम्मीद करते हैं आप लोग खुद को तैयारी करके टीम को तैयारी कर लेंगे, टीम की जिम्मेदारी ले लीजिए और ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा टीम को। आपकी टीम के कितने लोग, कौन आए कौन नहीं है इनको जानने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको लीड करना पड़ेगा। लीडर वही जो लीड करता है और ये लीडिंग आपका प्रोसेसिंग होता है। आपको तैयारी कर दीजिए और इस बार संडे को 8 बजे जो सक्सेस सेमिनार होगा बेहतरीन सुपर सक्सेसफुल बनाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट टू यू।